तीन बिंदुओं पे बात होगी। तो पहला बिंदु जो आता है वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में हाई कोर्ट से एक आदेश आया, कोल्हापुर में 16 अध्यापक गए थे जिनके लिए 168 के पैरा को वहां पर रेफरेंस किया गया। जिस विषय में जो माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया वो यही था कि 2001 के पहले के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है। ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, 2001 नहीं, 2011 के पहले के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जो आप लोग कहते थे कि आप लोग तो कहते थे डंके की चोट पे, तो ये सही बात है। हम डंके की चोट पे तब भी कहते हैं, अब भी कहते हैं। आप कहते हैं आश्वस्त रहिए, वो रहिए, आप लोग कहते हैं कि आप कहते हैं ये हुआ, हम अभी भी कहते हैं कि वही सही बात है। आप अभी आरटीआई का जवाब देखिए केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में मान लिया है। सिर्फ एक झूठी हठधर्मिता है, एक झूठी हठधर्मिता, और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनसे इस तरह की अपेक्षा नहीं की जाती कि अगर किसी बिंदु पर अगर उनसे कुछ नेग्लिजेंस हुआ है तो हमारी प्रत्याशा यह है कि देश का जो सर्वोच्च प्रधान है, जो देश की सर्वोच्च संस्था है, वो इस मसले पर शिक्षकों के लिए अपना स्टैंड क्लियर करेगी, वो बात रखेगी कि किस तरीके से हमको पहली बार आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में शिक्षकों को इस तरीके से असहाय छोड़ दिया गया जिनके लिए कोई बात ही नहीं हो रही। तो हाई कोर्ट का जो आदेश 168 पैरा का था, सिर्फ उसको रेफरेंस लिया गया, उसमें 170 और 217 का उल्लेख नहीं किया गया। जिस तरीके से कंक्लूजन जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में आया वो यही था कि उसमें दो पैरामीटर उन्होंने रखा। एक पैरामीटर था कि अगर 31 अगस्त की रात मध्य रात्रि तक आपकी सेवा 5 साल से 1 दिन भी ज्यादा है, 2 साल में टेट देना है, और अगर 4 साल 11 महीना 29 दिन है तो आपको टेट नहीं देना, लेकिन प्रमोशन के टेट। ये दो डिमार्केशन उनके कंक्लूसिव ऑर्डर 217 में था। 168 में था 2001 के जो पूर्व शिक्षक नियुक्त हैं उनके साथ जो है उनको छूट टीटी से दी जाती है। उसी को कोर्ट ने वहां पर कोल्हापुर ने उसी चीज को अंडरलाइन मेंशनिंग की है और उसी आधार पर उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन ये आदेश इंस्ट्रक्टिव नहीं है। कोई भी हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सबसाइड नहीं कर सकता है, जुडिशियल क्रॉसओवर नहीं कर सकता है। जो पेडिग्री जुडिशियल सिस्टम में पेडिग्री होती है उस पेडिग्री में हाई कोर्ट नीचे है और सुप्रीम कोर्ट, आप ठीक है किसी आदेश में हाई कोर्ट उस बिंदुओं को देख सकता है लेकिन उस चीज की इंस्ट्रक्टिव समीक्षा नहीं कर सकता। तो इसलिए वहां पर जिस तरह 2017 के अमेंडमेंट को दिया गया है चुनौती, वो लखनऊ कन्वेंशन लिए आप इसको भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें आप 168, 170 और 217 को भी कर सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में और अपनी स्टेट हाई कोर्ट में। लेकिन फिर उसका प्रोपोगेशन जरूरी है। प्रोपोगेशन इन द सेंस, फिर अगर आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट जाएगी, एसएलपी दाखिल करेगी, तो फिर आपका केस प्रोपोगेट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल एक लाइन में आपको कहूं तो कोल्हापुर के आदेश से वर्तमान में 1 सितंबर 2025 के आदेश के प्रभाव के आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो अभी वैसे का वैसा है। वैसे भी 2028 तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए उस आदेश को लागू नहीं करेगी। वो लास्ट डेट है, तब तक आपको मौका देगी। तब तक जो भी राज्य सरकारें हैं वो इस चीज़ को फॉलोअप कराएंगी। जो भी इंस्ट्रक्शन भी 34 पैरा में आया सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ स्पेशल टेट की बात कही गई है, उसके बारे में बात वो आपको कराना है। लेकिन अभी फिलहाल ये आप कर सकते हैं कि उसको आप अपने हाई कोर्ट्स में इमिटेशन करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेल प्रोपेगेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो उसको मानेगी नहीं। वो जब भी करेगी वो प्रायोरिटी देगी सुप्रीम कोर्ट की, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रोपोगेशन के लिए आप डाल सकते हैं। प्रोपोगेशन में आपका ये हो सकता है कि वो मामला फिर बड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर जो है कि वहां से डबल बेंच में जाए, तब फिर वो मामला आपका प्रोपोगेट हो सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में वो आदेश किसी भी तरीके से आपके 1 सितंबर के आदेश को निष्प्रभावी नहीं करता है। हम अभी भी उस आदेश के प्रभाव में हैं और हमारे लिए 2028 तक टेट अनिवार्यता हाल फिलहाल में संस्थित इंस्टीट्यूटेड है। और उसकी रणनीति के लिए अब आगे क्या करना है उस पर हम आएंगे। उसमें आपको बता दें कि जिस तरीके से पहले तो ये हमको समझना है कि रिव्यू और क्यूरेटिव में अंतर क्या है, क्यूरेटिव होता क्या है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का सवाल होता है, वो कहते हैं कि सर
हायर बेंच में अपील करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाइए, वृहद पीठ में करिए। तो आपको बता दूं, क्यूरेटिव, हायर बेंच, वृहद पीठ, संवैधानिक पीठ, लार्जर बेंच सब एक ही है, एक ही है, उसको एक ही कहते हैं। उसमें कोई अंतर नहीं होता है। उसमें 5 जज होते हैं, जिसमें 3 सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और 2 वो जज होते हैं जो रिव्यू को होते हैं, जैसे हमारे में सूर्यकांत जी, राघवनाथरत्नम जी, विक्रमनाथ जी, और 2 हमारे जो जज मसीह जी और दत्ता साहब ये रहेंगे। लेकिन वहां पर 3-2 के मेजॉरिटी से फैसले होते हैं, और उसमें 3 जो बड़े जज हैं उनकी सुपीरियरिटी मानी जाती है, उनका जो है आदेश वो सुपीरियर माना जाता है। अब रिव्यू और क्यूरेटिव में अंतर यह है कि रिव्यू फ्रेश अपील नहीं होती। हम आपको ये शुरू से बताते आ रहे हैं कि रिव्यू फ्रेश अपील नहीं होती। वहां पर कोर्ट अपने दिए गए, बेंच अपने दिए गए आदेश की फिर ये असेसमेंट करता है, समीक्षा करता है कि वहां पर क्या कुछ ऐसी चूक हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो उसका मतलब ये हुआ कि रिव्यू में जब हम गए थे, तो रिव्यू में जब हम गए तो वहां पर एक हमारे पास लिमिटेशन था कि वो फ्रेश अपील नहीं थे, उनको सुनना था। लेकिन वहां पर सही गलत का फैसला हो सकता था। लेकिन वहां पर हम पूरी तरीके से केंद्र सरकार की जवाबदेही को तय करना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने जब भी इस मसले को बिल्कुल अनसुना कहा, वहां जो भी उनसे मुलाकातें भी हुई, किसी तरीके से उन्होंने इसके लिए सीरियसटी दिखाई ही नहीं किसी तरीके से। न अटॉर्नी जनरल आया, न कोई जवाब आया, न एफिडेविशन आया, कुछ नहीं आया। वो तो दत्ता साहब की देन है कि दत्ता साहब ने आपके इस मसले को पूरी गंभीरता से लिया, और अपने ही दिए गए फैसले में उन्होंने कुछ रीअसेसमेंट करके आपको 1 साल का एक्सटेंशन और 34 पैरा में आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक लायबिलिटीज तय की कि इनके लिए स्पेशल, कई लोग कहते हैं ये विभागीय स्पेशल, वो मैंने कई बार बताया कि वो स्पेशल टेट है, क्योंकि सिर्फ प्रभावित शिक्षकों के लिए राज्य को 2 बार परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए, इसलिए उसको स्पेशल टेट कहते हैं। और उसमें कोई भी आपको उसमें लीगली चैलेंज नहीं कर सकता, ये आपको मैं बता दूं। तो वो ठीक है, वो एक तरीका है। लेकिन हमारी लड़ाई शुरू से टेट परीक्षा को देने के लिए नहीं थी, टेट परीक्षा के विरोध में था। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग टेट परीक्षा के उसमें आ गए। हमारा जो फोरम है, हमारा जो ये क्लस्टर है, हमारा जो अम्ब्रेला है, वो हर एक शिक्षक की नौकरी को बचाने के लिए। वो हम किसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि आपको अंधेरे में या आपको हाफ हार्टेड कुछ बता दें कि ऐसे ही नहीं करना है, आपको ये एकदम कर दे, ये करिए मत, परीक्षा ही मत दीजिए, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। नहीं, हमको फ्लेक्सिबल होके ओपन माइंडेड से इस लड़ाई को लड़ना है। हाल फिलहाल में अगर ये आ रहा है कि आपको स्पेशल टेट रिलैक्सेशन के साथ आपको थोड़ा सा प्रायोरिटीज दे के सरकार करा रही, तो आप उसमें जो है कि पार्टिसिपेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लड़ाई का विरोध पॉलिसी मैटर को देखते हुए रहेगा, क्योंकि अगर हमने इसको, आप 2004-5 के जो भी हमारे अग्रज शिक्षक बंधु हैं, जब 2004 में जब पेंशन का जब बंद हुआ, जब उस समय पेंशन पुरानी पेंशन बंद किया गया, तो हम अब भी कहते हैं कि उस समय आप लोगों ने किस हद तक लड़ाई लड़ी है ना, उसमें आप कहां तक गए। हम हमेशा समीक्षा करते हैं। आज वो दिन हमारे पास आया है। आज इस बड़े भूतलक्षी आदेश के प्रभाव से पूरे देश के शिक्षक परेशान हुए हैं। हमारे जो छत्रप है, संगठन है, उनसे सवाल पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा, आपसे भी आपकी पीढ़ियां पूछेंगी कि जब एक भूतलक्षी आदेश जो बिल्कुल गलत था, आप किस हद तक लड़ाई लड़े, आप कहां तक गए, आपने किस स्तर का विरोध किया, क्या आप चुप रह के इसको स्वीकार कर लिए। उसमें बहुत हमारे शिक्षक ये भी कहते हैं कि सर जितने भी लोग पास होंगे वो हटते जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या आप अपने दिल से पूछे कि क्या इस संघर्ष में हटना, अपना ही लालच देखना, अपनी नौकरी बचाना इसका हल है? बिल्कुल नहीं है। आप पास होइए, विशेष टेट दीजिए, किसी भी तरीके से सीट टेट दीजिए, कोई चुने, लेकिन इसका नीतिगत विरोध करना बहुत जरूरी है। आपकी अंतरात्मा माफ नहीं कर पाएगी आपको, आपकी पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी आपको, आपकी पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी। आने वाले 20-30 साल बाद जब ये बात होगी तो हम खुद जब कहेंगे कि हमने इसमें किस हद तक लड़ाई लड़ी है, क्योंकि ये बिल्कुल अकल्पनीय, बिल्कुल अत्याचार वाली स्थिति है कि एक आदेश जो 2011 के बाद जिसकी शर्तें बनती है, उसको 2011 के पहले 93-92 तक के शिक्षकों पर थोप दिया जाता है और शिक्षक चुपचाप उसको मान लेते हैं, कह देते हैं कि कोई बात नहीं है, हम दे देंगे। ये तो गलत है।
और हमारे जैसे हम बौद्धिक वर्ग हैं, पूरे समाज में शिक्षक बौद्धिक वर्ग के रूप में जाना जाता है। आपने अगर गलत परिपाटी का इमिटेशन कर लिया तो ये बताइए किसी और से अपेक्षा क्या करेंगे। शिक्षक ही वो एक ऐसा समूह होता है जो गलत को गलत और सही को सही अपने बच्चों को सिखाता है, और अगर वो पूर्ण पालन नहीं करेगा तो कैसे होगा ये चीज। शिक्षक खुद नहीं करेगा। जब हम सिखाते हैं अपनी कक्षा में कि हमेशा सत्य बोलिए, सच का साथ दीजिए, अन्याय का विरोध करिए, अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहना गलत होता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मोरल में, नैतिक शिक्षा में पढ़ाते हैं, हम अपनी मोरल को कहां तक जस्टिफाई कर पाएंगे अगर इसके लिए हमने अपने अटमोस्ट लेवल पे स्ट्रगल नहीं किया। क्या यह है कि हम आज आप अगर टेट पास करके नौकरी बचा लेंगे तो क्या भरोसा है कि फिर अगली समस्या नहीं आएगी? अगली समस्या भी आएगी, और उसके पूरी तरीके से उसके ग्राउंड्स बन रहे हैं। ये तो शुरुआत है सरकार आपको क्वालिटी एजुकेशन के मसले पर छाटने के लिए। जाहिर सी बात है, जिस तरीके की दोहरी बातें हो रही है, सदन में कुछ हो रहा है, आरटीआई में कुछ जवाब दिया जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, कह दे रहे हैं कि कोर्ट क्या है, हमने कुछ नहीं किया है। एक तरफ आरटीआई में कह रहे हैं कि इसके पहले 11 पहले वालों के लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, ये तो एनसीटी एक बॉडी है उसने किया है, आरटीआई एक्ट में तो लिखा भी नहीं है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपसे शुरू से कहता आ रहा हूं, इसमें तो संसद में संशोधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आरटीआई 21A का ये तो क्लॉज ही नहीं बनता है। ये तो एनसीटी के क्लैरिफिकेशन लेटर से दूर हो सकता है। एनसीटी का क्लैरिफिकेशन लेटर अगर जारी हो जाए कि 23(2) के परंतु 2 में जो एवरी टीचर है, दैट एक्चुअली रिफर्स टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 2011, उनको 5 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, उनके लिए रिकमेंडेशन था। लेकिन गवर्नमेंट की बॉडी ही तो एनसीटी है, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? कितना झल्लाहट महसूस होती है, कितना हेल्पलेसनेस महसूस होती है, कितना इस 196 जो यूनाइटेड नेशंस के देश है उसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और संविधान जहां सर्वोच्च है, वहां पर देश के इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। देश का चौथा स्तंभ चुप है, न्यायपालिका के आदेश के बाद सरकार की जवाबदेही है वो चुप है, कार्यपालिका 2017 में जो है किसी तरीके से हमको वो अगर हमारे लिए होता तो हमको क्यों नहीं उसके लिए सूचित की? कार्यपालिका कहां थी? वहां पर हमारे सिक्योरिटी बॉडी कहां थे? हमारी गवर्नेंस कहां थी रिलेटिव स्टेट्स की? उन्होंने क्यों नहीं? क्योंकि वो हमारे लिए था ही नहीं। 23(2) का परंतु 2 एवरी टीचर वो हमारे लिए था ही नहीं। हमारे लिए होता तो 8 साल पहले आपको एक नोटिस दे दी जाती कि आपको 31 मार्च 2019 तक टेट देना है। इतनी खुली चीजें हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, सरकार स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। हम इस देश में रहते हैं जहां पर हमारे लिए कोई नहीं खड़ा है, तो सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, क्यूरेटिव पिटीशन तो ऑप्शन है। अब देश में आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। अब इससे ज्यादा अगर आप सहते हैं, अगर इससे ज्यादा आप सहने की क्षमता रखते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन ये सहने की सीमा से ऊपर की बात जा चुकी है। फैक्ट को सुनने को कोई तैयार नहीं है, लेजिटिमेट बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है। जिस बात को एक 5 साल के बच्चे के कॉम्प्रिहेंशन लेवल की जो बात है, उसके आईक्यू की बात है, वो समझ जाएगा, उसको सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उसको सुनने को सरकार तैयार नहीं, उस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है सरकार। तो आपको मैं बीच में बात मेरी बढ़ गई, क्यूरेटिव पिटीशन में सारी बातें अभी मैं आऊंगा उस पर। क्यूरेटिव पिटीशन चूंकि फ्रेश होता है, संवैधानिक पीठ होती है, नए सिरे से इसमें सुनवाई होती है, वो हम एक मजबूत क्यूरेटिव पिटीशन तैयार कर रहे हैं। उसमें एक सेटल्ड बाय लेटर होता है जो बड़े वकील लिखते हैं, और एक सर्टिफिकेशन होता है जो बड़े काउंसिल देते हैं, और उसमें यह देखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस में और फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में आपके कॉन्फ़िगरेशन बेसिस पर किसी भी चीज अगर मिस आउट हुई है रिव्यू में, तो उसको हम वहां पर पॉइंट आउट फिगर आउट करते हैं। उस आधार पे आपकी क्यूरेटिव पिटीशन वहां पर अपील आपकी स्वीकार की जाती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी के साथ, थोड़ा उसको वेल एडिक्वेटली उसकी ड्राफ्टिंग होती है, एक्सपर्टाइजेशन होता है, उसके फिर प्रूफ रीडिंग होती है, उसमें एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके बाद ही वो हम सबमिट करते हैं। क्योंकि आप अच्छे जानते हैं कि लीगल टीम पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की एक ऐसी टीम है जो 25 लाख शिक्षकों की टेट अनिवार्यता की संघर्ष को, इस लड़ाई को लड़ रही है। इसलिए इसमें गंभीरता, संवेदनशीलता,
इसमें एकाग्रता, इसमें सक्रियता, इसमें सामर्थ्य, इसमें विश्वास, इसमें समर्पण का रखना बहुत जरूरी है और हम उस पर लगे हुए। और क्यूरेटिव पिटीशन इसलिए भी मजबूत है कि अभी हाल फिलहाल में जो आरटीआई का जवाब आया है, सरकार खुद इसके घेरे में रहेगी, क्योंकि हम अपील इस आधार पर करेंगे कि सरकार किस तरीके से दो बातें कर सकती है। क्योंकि जो आरटीआई का जवाब होता है उसको लेजिटिमेट, लीगल ग्राउंडेड और ऑफिशियल माना जाता है, और किसी भी केस में कोर्ट के इमिटेशन में, कोर्ट के इंटरटेनमेंट अगर हम कोर्ट्स का करते हैं, किसी तरीके से हमारा जो इंटरटेनमेंट होता है किसी मैटर पे, तो कोर्ट उस मसले को ऑफिशियल मानती है, आरटीआई के जवाब को ऑफिशियल मानती है। और उसमें साफ साफ लिखा है, दो बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी क्यूरेटिव क्यों मजबूत रहेगी, दो बिंदुओं पे मैं आऊंगा। उस आरटीआई के जवाब में जो सरकार के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी महोदय ने दिया है, एमएचआरडी के, वो एक बहुत ऑफिशियल, जो हम लोग बात कहते थे कि एनसीटी की तरफ सलफनामा आ जाए हमारे विषय पर और ये क्लियर हो जाए कि किसके लिए है, तो वो आरटीआई, यही अगर आरटीआई का जवाब 26 मई के पहले आ गया होता तो आज हम आप बिल्कुल मुक्त हो चुके होते। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, सारी चीजें क्लियर आउट हो गई। क्योंकि दत्ता साहब बार बार उसी पे आ रहे थे कि एवरी टीचर किसको कहा जा रहा है। वहां पर वकील साहब, अभी कल एक यूट्यूबर महोदय ने कहा कि वकील साहब नहीं बोल पाए, मैं उनको बताना चाहूंगा वकील साहब सब बोल रहे थे, लेकिन जहां पर जवाबदेही केंद्र सरकार की थी, जहां पर उनकी मिस लीडेड ड्राफ्टिंग ने सारा संशय क्रिएट किया कोर्ट रूम में, उसको क्लियर करने की, क्लैरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की थी। वहां पर एवरी टीचर जो पॉइंट आउट हुआ है उसमें यही आरटीआई के जवाब केंद्र सरकार एफिडेविशन अपने एनसीटी के काउंसिल से करा देती कि सर दिस एवरी टीचर इज एक्चुअली रिफ्रेश टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 2011, दे हैव बीन रिलैक्स्ड बाय गिविंग द 5 year more time to comply with the statutory requirement as the TET qualification, and afterwards 4 more years has also been relaxed for them to qualify. This is not anyhow mentioning to the teacher who has been appointed prior to the date of 2011. ये कहने के लिए वहां पर एनसीटी के काउंसिल की जरूरत थी। तब जज साहब वो एवरी टीचर, जो बहुत लोगों ने कहा वहां पर, वो कल यूट्यूब महोदय जो है उन्होंने कहा कि इतने वकील थे, उसमें आपस में काफी अंतर था, ऐसा नहीं था। सब लोग उसी चीज के लिए लड़ रहे थे, अपना अपना तर्क रख रहे थे, लेकिन वहां पर जो अकाउंटेबिलिटी थी स्टेट गवर्नमेंट की, उस क्लैरिफिकेशन एवरी टीचर को लेके 23/2 के परंतु 2 को वो सब्सेक्शन नहीं था, वो 23/2 23 को पूरी तरीके से एडहेरेंस कर रहा था। उसमें ये मसला था कि वो उन टीचरों के लिए है जो 2011 के बाद अपॉइंट हुए हैं, तो उसको कहने के लिए जो लाइबल बॉडी है, जो अकाउंटेबल बॉडी है, वो केंद्र सरकार की एनसीटी है, उसके काउंसिल्स को कहना था ना। वो तो वहां खड़े थे, वो तो कोर्ट रूम में थे, वो तो सलमान खुर्शीद साहब के बगल में थे, मैं पीछे बैठा हुआ था कोर्ट में, मेरे साथ एमएलसी साहब थे, देवेंद्र प्रताप सिंह जी थे, हम लोग बैठे थे कोर्ट में, बगल में ही थे, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया। ठीक है, दो घंटे में सारी प्रक्रियाएं हो गई, लेकिन अकाउंटेबल वो थे, वो एवरी टीचर का क्लैरिफिकेशन एनसीटी के काउंसिल को देना था, इसलिए सारी समस्या हुई। वो हमारे वकील को नहीं देना था। जो लाइबल पार्टीज होती है, इसमें 3 रिस्पोंडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 रिस्पोंडेंट है इसमें, इस केस में एक यूनियन ऑफ इंडिया, एक हमारी एनसीटी और एक जो स्टेट है जो प्रभावित हुए हैं वो। तो रिस्पोंडेंट को जवाब देना था, रिस्पोंडेंट ने कहां जवाब दिया? जो अकाउंटेबल रिस्पेंट सजल देव केस में भी बता दो, सजल देव केस की नई डेट लग गई है 18 अगस्त को। आज 2 से 3 घंटे उसमें जो है कि सुनवाई एक पक्ष की हुई है, और उसकी अगली तारीख जो है 18 अगस्त को 12 बजे मिला हुआ है। और उस पर मैं बता दूं, जो भी अपडेट होगा आगे बताया जाएगा। फिलहाल अभी जो टेट मैंडेशन का है वो दत्ता साहब इसमें तो नहीं करेंगे, क्योंकि रिव्यू का ऑर्डर है, वो आगे क्यूरेटिव में होगा। अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ये मामला रेगुलराइजेशन का है। अब देखते हैं कोर्ट वैसे भी क्या फैसला देती है, इसका पहले से हम कोई भी प्रिजम्पशन एजम्पशन नहीं कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल का ये है कि 18 अगस्त को टल गए, तो वहां पर स्टैंडिंग काउंसिल एनसीटी उनको देना था। तो हम आरटीआई के उस जवाब को सिर्फ 2 बिंदुओं पर बात करेंगे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिर्फ 2 बिंदुओं पर, जो हम बार बार कह रहे थे आपको, कि बहुत उन्मुक्त होकर कह रहे थे, बहुत फ्लरिश होकर कह रहे थे कि अगर ओपन कोर्ट हो जाएगा हम जीत जाएंगे, इसीलिए कह रहे थे क्योंकि हम इस केस में बहुत डीपली इन्वॉल्व है, बहुत इसकी क्रोनोलॉजी समझे हैं। इसमें सारी जो जितने पेपर्स हमने देखे हैं, इसमें बहुत सारा ओपन एंड शट मैटर था। लेकिन अकाउंटेबल केंद्र सरकार को आना था, उसको सिर्फ एक लाइन कहना था, अपने शिक्षकों के लिए कहना था, लेकिन वो नहीं की। उसमें जो अभी आरटीआई जवाब है उसमें 2 चीजें, एक तो उन्होंने ये कहा है, पहले तो आप
तीन बिंदुओं को समझिए। 2009 में आरटी एक्ट संसद में पास हुआ, 1 अप्रैल 2010 को वो पूरे देश में लागू हुआ, 23 अगस्त 2010 के एनसीटी के 23(1) में वो सेवा शर्तों में शामिल किया गया, 23 अगस्त 2010, और ऑपरेशनल डेट उसकी है 29 जुलाई 2011। ऑपरेशनल या फंक्शनल डेट जिसको कहते हैं। इन चारों चीजों में अंतर रखिए। 2009 अक्टूबर में ये पास हुआ निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ, संसद में इसको पूरे देश में लागू कराया गया। 23 अगस्त 2010 जो भारत सरकार की एक बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके द्वारा 23(1) में आगे आने वाली भर्तियों में टेट को एक अनिवार्य सेवा शर्त में शामिल किया गया। और चौथा, 29 जुलाई 2011 के बाद इसके आफ्टरवर्ड्स इसको एक ऑपरेशनल और फंक्शनल रूप से संबंधित आगामी परीक्षाओं में सेवा शर्तों में अनिवार्य योग्यता के रूप में जोड़ा गया। अब पहला मसला यह आता है कि सरकार ने यह जवाब दिया है कि 29 जुलाई 2011 के पहले, वो 23 अगस्त 2010 भले लिखे हैं लेकिन ऑपरेशनल देखेंगे, उसके पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए टेट का कोई प्रावधान नहीं। और हमारे आरटी एक्ट में, वास्तव में हमारे आरटी एक्ट में तो टेट लिखा ही नहीं है, टेट मेंशन ही नहीं है। जो हम बार बार कहते हैं संसद से अमेंडमेंट हो जाए, संसद से बदलाव हो जाए, तो वास्तव में 21A में टेट का उल्लेख ही नहीं है, तो कहां से अमेंडमेंट होगा, किस बात का अमेंडमेंट होगा जब वहां पर वो क्लॉज है ही नहीं है। अब दूसरी बात आती है, इसको क्रिस्टल क्लियर समझिएगा। जब 21A जब केंद्र सरकार ये कह रही है कि 21A में वास्तव में टेट का तो कोई मेंशनिंग ही नहीं है, टेट है ही नहीं आरटी एक्ट में, है कहां है, वो जो भारत सरकार की भर्तियों की नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो एक निकाय की तरह काम करती है, भर्तियों के नियमन, अर्हता, सेवा शर्तों का नियमन करती है, अध्यारोपण करती है और सुनिश्चितता प्रदान करती है। उसने अपने 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में, ध्यान दीजिएगा, अधिसूचना में यह कहा कि अब आज के बाद 23(1) के पैरा में टीटी एक अनिवार्य शर्त होगी भर्तियों के लिए। ठीक है, उसके बाद सरकार आरटीआई में दूसरा जवाब क्या कहती है कि टेट को लेकर भारत सरकार द्वारा कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, संशोधन का मतलब वो 2017, जो हमारा बार बार ध्यान होता है, अगर 17 में संशोधन किया गया तो बताया क्यों नहीं गया, क्यों नहीं बताया गया, क्योंकि वो संशोधन टेट के लिए नहीं था, वो उनके लिए था जो 2011 के बाद, उन्होंने यही कहा कि वो टेट को लेकर संशोधन नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था 2011 के बाद जो शिक्षक भर्ती हुए हैं राज्यों द्वारा, जिनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी, उनको 5 साल और अतिरिक्त समय दिया गया कि आप टेट की क्वालिफिकेशन पूरी कर लीजिए, तो उसके बाद 4 साल और दिया गया। ये उनके लिए नहीं है 2011 के पहले। तो वास्तव में 2017 का अमेंडमेंट 2011 के पहले भर्ती हुए शिक्षकों के लिए था ही नहीं, इसीलिए एग्जीक्यूटिव बॉडी द्वारा आपको नोटिफाई नहीं कराया गया। तो आरटीआई की ये दोनों जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा विलंब से आए, ये अगर उस समय रिव्यू में आ गए होते तो बहुत स्ट्रांग पॉइंट हमारा बनता और हम तत्काल प्रभाव से इस आदेश से एग्जेम्प्टेड हो सकते थे, लेकिन हो नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। इसको हम पूरी तरीके से, ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है जो हमको इस तरीके इस तरीके का पेन दे रही है। अब उसके लिए क्या कहा जाए, जब हमारी नियोक्ता, हमारी जो है कि सरकारी हमारे लिए असंवेदनशील हो जाए तो फिर उसके आगे माता पिता ही जहर देने पे आ जाए तो बच्चा कितनी सतर्कता रखेगा। हाउ ए चाइल्ड कुड बी विजिलेंट इफ देयर पेरेंट्स वुड ऑन द पॉइंट टू मेक हार्डर ए सर्वाइवल फॉर देयर रिस्पेक्टिव चाइल्ड। एक बच्चे के लिए कितना कठिन होगा, उसके माँ बाप ही अगर उसको मारने पे तुल जाए। तो यही सरकार की मनोस्थिति है वास्तव में। तो क्यूरिटी के दो पॉइंट आरटीआई के, पहला तो हमारे लिए प्रावधानी 2011 के पहले है, दूसरा बात कोई भी इस तरह के का संशोधन नहीं किया गया उनके लिए 2011 के पहले शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को लेकर। वो 2017 का 23(2) का परंतु 2 का संशोधन वास्तव में उन शिक्षकों के लिए था 2011 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए। तो ये बहुत इट विल प्ले ए वेरी डोमिनेंट रोल, वेरी की रोल। दिस आरटीआई रिस्पोंडेंट बाय द रिस्पेक्टिव एमएचआरडी डिपार्टमेंट वुड प्ले ए वेरी की रोल इन आवर क्यूरेटिव पिटिशन। तो इसका महत्व है। हम अच्छा, एक बात और आती है, कुछ लोगों ने कहा कि लीगल टीम ने वो नहीं किया होता तो अभी तक हम आंदोलन करके, आंदोलन तो आपने किया था, बहुत लोगों ने आंदोलन किया, हमने तो समर्थन भी दिया, हम तो गए भी थे, बिल्कुल गए थे। और ये तो कम्युलेटिव संघर्ष है, इसमें वर्चस्व कहां से आ गया, वर्चस्व की कितनी क्षुद्र मानसिकता आ रही है।
कि हम बढ़े कि आप बढ़े। हम तो हमेशा कहें कि आप भी करिए, जैसे भी ये हो जाए, आपके धरने से, हमारे लीगल लड़ाई से, किसी के और तरीकों से, किसी के जो है कि विरोध से, किसी के वर्चुअल प्रोटेस्ट से, कैसे भी शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए। हमारा मोटो ये था। लीगल टीम नहीं आई होती, हम तो कह रहे कि अगर नहीं आई होती उस समय हमने अपने शिक्षकों को समझाया, सारे प्रयास किए, आज इस स्थिति में है कि अपने संघर्ष को थोड़ा सा सस्टेन कर पा रहे हैं, हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ये अपने मुंह तारीफ करने की बात नहीं है, हम तो कार्य में विश्वास रखते हैं, तारीफ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। हमारा प्रयास ये था कि हमारे शिक्षकों के, एक एक शिक्षक का जीवन महत्वपूर्ण है और इस लड़ाई को किस तरीके से हम अच्छे परिणति तक ले जाए, ये हमारा है। हमारे लिए आप भी बड़े भाई, जो भी संगठन के हैं, जो इंस्ट्रक्शन देंगे हम उसके लिए भी है। मिलकर लड़ेंगे, मिल के जीता जाए, इसमें कोई बड़े छोटे का भाव नहीं है। हमने शुरू से, हमारा प्रयास ये था कि आप उस फ्रंट से लड़ाई लड़िए, हम इस फ्रंट से लड़ाई लड़े। यहां पर कोई एमएलए एमएलसी का चुनाव तो है नहीं कि हम आपका वोट काट देंगे, वहां भी आप जाइए, आप हमको भी सहयोग किए। जिन्होंने लीगल टीम पे भरोसा किया, सहयोग किया, वो आज भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्यूरेटिव के लिए अभी हम सक्षम हैं, अभी हम पूरी तरीके से इसमें मजबूती से लड़ेंगे और हमारे शिक्षक साथियों का बहुत सहयोग है, बहुत विश्वास है, उसके लिए हम आभारी हैं और हम अभी साधनलब्ध हैं, इसकी बिल्कुल लड़ाई अभी लड़ेंगे। अच्छा, हरी सालवे साहब को भी करेंगे। हरी सालवे साहब थोड़ा सा इसमें आ नहीं रहे हैं और क्यूरेटिव जैसे भी वो हो जाए तो फिर आगे हम इसमें बात करेंगे। तो कहने का मतलब है क्यूरेटिव आपकी मजबूत होगी, इसीलिए हम समय ले रहे हैं और बहुत जल्द उसकी ड्राफ्टिंग, फाइनल ड्राफ्टिंग करके उसको हम फाइल करेंगे और हम पूरी उम्मीद करेंगे कि देश की न्यायपालिका, कभी कभी होता है कि चाबी के गुच्छे से अंतिम चाबी से जो है ताला खुलता है, तो हो सकता है कि कुछ ऑल वेल दैट एंड्स वेल, कुछ हो सकता है कि भगवान ने आखिर के लिए रखा हो और हार नहीं मानना है, उसके लिए करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया क्यूरेटिव पिटिशंस, रिव्यू पिटिशन में थोड़ी लिमिटेशन होती है हियरिंग की, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं सुनते क्योंकि वो अपने ही आदेश को, कोई भी होगा तो उसको थोड़ा सा असेसमेंट उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरीके से आप चाहते हैं, वो अपने तरीके से ही करेंगे। और ये क्यूरेटिव बिल्कुल ये एक नए सिरे सुनवाई होगी, हम पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, हम प्रयास ही कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हम उस समय ये कह रहे थे कि अगर सरकार उस समय आ गई होती, यही जवाब दे दी होती तो बहुत कुछ ओपन हो गया होता, बहुत कुछ क्लियर हो गया होता। लेकिन फिर भी हम लड़े, हम हार नहीं माने। लीगल टीम जिद्दी टीम है, ये छोड़ने वाली नहीं है, इसका अंत तक विरोध करेगी, अंत तक हम खड़े रहेंगे। मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, जब तक मेरे एक एक शिक्षक को इससे राहत नहीं मिल जाती, मैं इस संघर्ष को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। जितना भी इसके लिए मुझे करना पड़े, हमारी टीम को करना पड़े, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अब तीसरा बिंदु आता है कि क्या क्यूरेटिव सफिशिएंट है, क्या इतना बड़ा नीतिगत विरोध जो हमको करना चाहिए, क्या वो हम कर पा रहे हैं। ठीक है, हम विधिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के इस तरीके के अव्यवहारिक आदेश के खिलाफ आप अपनी ताकत पहले पहचानिए। 10,000 20,000 की संख्या में लोग सरकार को प्रभावित कर दे रहे हैं, सरकार को गलत और सही के बारे में बता दे रहे हैं। आप 25 लाख लोग हैं, कहने पे भी ये संख्या लगती है कि बहुत बड़ी संख्या है। जैसे जामवंत जी, हनुमान जी को एक ऋषि ने श्राप दिया था हनुमान जी को कि आप समय पर अपने ताकत भूल जाएंगे, तो हम आप ऐसे नहीं है, हमको आपको अपनी ताकत, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, का चुप साधी रहा बलवाना, आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी। एक तो बौद्धिक है, ऊपर से आप संख्या में। एक हमारे शिक्षक साथी ने लिखा कि सर कुछ मैजिक करिए, है ना, उन्होंने एक कमेंट लिखा, मैं अभी सुबह डाला था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा सर कुछ मैजिक करिए, डू सम स्पेल सम म्यूजिक सर, मैजिक सर। तो मुझे ये है कि मैजिक तो आपके हाथ में है, मैजिक तो हम खुद है। 25 लाख लोग मैजिक है, ये मामूली संख्या है। 25 लाख 2.5 मिलियन, ये मामूली संख्या, ये अपने आप में मैजिक नंबर है। आप करोड़ों में है। मैंने आपको पूरा डेटा भी, न्यूमरोलॉजी भी समझाई थी कि आप देश में लोकसभा चुनाव में 10 से 20% वोट का डेविएशन करने में सक्षम है। आप बैठ जाएं किसी भी मसले को लेकर,
तो वास्तव में सब कुछ हल करा के आ जाएंगे। लेकिन इसमें ये छोड़ना होगा कि हम टेट पास हो गए, हमसे क्या मतलब। इसमें ये पीछे छोड़ना होगा कि हम नए हैं, हमसे क्या मतलब, ये तो पुरानों की लड़ाई है। इसमें ये छोड़ना होगा कि हम 57 साल के ऊपर हैं, हमसे क्या मतलब। इसमें यह छोड़ना होगा कि मुझे क्या लेना देना है, मैं तो इससे प्रभावित नहीं हूं, मुझसे क्या मतलब। इसमें जितने भी हमारे शिक्षक हैं सबको आगे आना होगा, क्योंकि हाँ क्यूरेटिव एक्सेप्टेड अगर हो गई और उसमें अगर हियरिंग स्टार्ट हो गई तो हम स्टेटस के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन हियरिंग के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद नहीं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। क्यूरेटिव एक्सेप्ट होने के बाद जब हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी तब वो चीज़ ऑन प्रोसीजर स्टेटस के ऊपर रहेगी, अभी नहीं, फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। क्यूरेटिव एक्सेप्ट होने के बाद ही उस चीज़ को हम बताएंगे। तो आपको आपकी ताकत है, आप 25 लाख है, आपके बच्चे, आपके जो है क्या कहते हैं कजिन्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके जो है कि भाई हैं, आपके परिवार के लोग हैं, तो आप तो करोड़ों में हैं, बहुत बड़ी संख्या है। तो मैंने एक आह्वान किया था बीच में कि हमको हर तरह से लड़ाई लड़नी है, विधिक लड़ाई लड़नी है। और हम देख रहे हैं कि अगर सभी लोग इस तरीके के लिए सामने अगर सोच रहे हैं कि आने के लिए एक फ्रंट की ज़रूरत है। बहुत सारे शिक्षक साथियों का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि सर हमको उतरना है, हम इस लड़ाई के लिए आगे आएंगे। तो इसके लिए आपको बता दूं कि बिल्कुल आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अन्याय चाहते हैं तो आप अन्याय करने वाले से ज़्यादा दोषी हैं। तो 25 लाख की संख्या को मैजिक नंबर मानते हुए आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। इसमें मैं इतना ही कर सकता हूं कि आपके साथ रह सकता हूं, आपके इस मसले में आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हो सकता हूं। लेकिन आपको अपनी संख्या पहचाननी होगी। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात हो या जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान हो, सभी शिक्षक साथी को फुल पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कॉपी पेस्ट लड़ाई नहीं लड़नी है। कॉपी पेस्ट आपको लड़ाई नहीं लड़नी, जैसे वो कि वैसे हम करेंगे। हम अपने संघर्ष को ऐसे सिलेबस की तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि सरकार जिसको पहली बार में समझ ही न पाए कि ये कॉपी पेस्ट है। हम ऐसी स्ट्रेटजी रखेंगे ये सरकार के लिए बिल्कुल जैसे नए बच्चों के लिए कोई नया सिलेबस होता है उस तरीके का हो, ताकि सरकार को हैंडलिंग करने में मुश्किल हो, ये ना समझे कि इनका अगला स्टेप क्या है। तो हमको उस तरीके की लड़ाई लड़नी है। हमको बहुत वेल प्रिपेयर्ड होमवर्क करके, और आप इतनी बड़ी संख्या में हैं कि आप जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन आप जीत जाएंगे। केवल यहां से आपको तैयार होना है। बहुत बड़ी, ये मोबाइल कोई छोटी चीज नहीं है। उसके अलावा मानसिक और शारीरिक रूप से भी आपको सक्षम होना पड़ेगा। मोबाइल से आप शुरू करेंगे, फिर फिजिकली आप अगर बैठ जाएंगे, जिस दिन देश के 2 लाख शिक्षक, ज्यादा नहीं 2 लाख शिक्षक सिर्फ 10 दिन तक किसी भी धरने में बैठ जाएंगे, शांतिपूर्वक, कुछ नहीं करना है, शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। उस 2 लाख में से सिर्फ 1 लाख लोग अपने मोबाइल से उस चीज को सर्कुलेट करेंगे 10 दिन 12 दिन तक। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े आपके पास कवरेज करने के लिए लोग आएंगे। जब सीजेपी का आंदोलन हुआ तो पहले दिन कोई नहीं गया, 10वें 12वें दिन तक हम लोग भी उसको कैजुअल ले रहे थे। उसके बाद लोग गए, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो लोग लगे हुए हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम शिक्षक हैं, शांतिपूर्वक बैठना है और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर बैठना है। अब शिक्षकों को एकजुट होने की बारी, और राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई भी फोरम इस तरह के आगे नहीं आ रहा है। तो अब शिक्षक को खुद आगे आना होगा, क्योंकि शिक्षक से संगठन है, संगठन से शिक्षक नहीं है। एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमसे संगठन है, संगठन से शिक्षक नहीं है। और कोई भी संगठन शिक्षक के अधिकारों और उसकी आजीविका की सुरक्षा के प्रतिबद्धता से बड़ा हो ही नहीं सकता। सुरक्षा की प्रतिबद्धता से आजीविका के कोई भी संगठन बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अब क्या करना है, अब स्ट्रेटजी बहुत ध्यान सुनेगा। और लेकिन मुझे फुल कमिटमेंट चाहिए, मुझे ऐसा कमिटमेंट चाहिए आपसे कि अगर ये मैं निर्णय ले रहा हूं, हमारी टीम निर्णय ले रही है, तो उसमें पीछे नहीं हटना है। फिर जब एक बार आप आगे आ जाइए तो आपको पीछे नहीं, क्योंकि बहुत समस्याएं आएंगी आपकी कार्रवाई, लेकिन सब कार्रवाई वापस होगी। जिस दिन आप बैठ जाएंगे बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन फिर वापस होगी।
2 लाख लोगों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, 3 लाख के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, 5 लाख के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 10,000 लोगों के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हो सकती अगर वो अपने अधिकारों के लिए बैठ जाए। मैं तो 100 लोगों की बात करता हूं, अगर वो बैठ जाएंगे तब भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वापस होगी। तो आपको अपनी जिजीविसा, आपको अपनी जीवंतता, आपकी अपनी जीवटता, आपको अपना साहस, अपना समर्पण, अपना समर्थ, अपना सार्थकता, अपना प्रयास, अपनी ऊर्जा, अपना समय, सब कुछ लगाना पड़ेगा। तब इस अव्यवहारिक आदेश से आप केंद्र सरकार के द्वारा राहत पा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की टेंडेंसी इंटैक्ट केंद्र सरकार की बनी हुई है, बोलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती, कुछ रखना नहीं चाहती है, मीडिया भी आपको पूरी तरीके से सबसाइड कर रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है, कोई भी विषय नहीं बचा है। रीगल टीम बहुत आखिर में इस चीज के लिए तैयार हुई है। हमने सबको देख लिया, कुछ लोगों ने कहा नहीं आए होती तो हम ये बना के ये कर देते, वो कर देते। हम कह रहे हैं ठीक है, आप हमारे साथ आइए, हमको कोई भी क्रेडिट नहीं लेना है। हम लोग अगर हो जाएगा तो वो सारा क्रेडिट आपको दे देंगे, बिल्कुल मीडिया के सामने देंगे। हम फिर अपने उसी जीवन में चले जाएंगे वापस। लेकिन इस लड़ाई को जज्बाती तौर पर शुरू किया हूं, हमने शुरू किया है, लीगल टीम ने शुरू किया है, तो उसको बीच रास्ते में छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अंतरात्मा गवाही दे ही नहीं रही है, नींद भी नहीं आती है, चैन नहीं मिलता है। तो इसलिए अब करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि शिक्षक अगर इतने बड़े व्यवहारिक आदेश को स्वीकार कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करने वाली हैं। जिस तरीके से 2004 में पेंशन लागू हुआ, हम भोग रहे हैं, कल को कोई भी आदेश भूत लच्छी ये सरकार लागू कर देगी और आपकी पीढ़ियां आपको गाली देंगी, आपकी पीढ़ियां आपको कहेंगी, आप खुद अपने आप को कोसेंगे कि मैंने कहां तक अपने आप को जस्टिफाई किया। मैं समर्थ होते हुए भी 25 लाख की संख्या रटते रटते गला सूख जाता है, लेकिन हम कहां तक गए? क्या हम अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए सिर्फ हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी बगल के लिए नहीं? क्या एक शिक्षक जो न्यूरोलॉजी से परेशान है, एक शिक्षक जो वास्तव में परेशान है, जिसके साथ समस्या है एज रिलेटेड, अगर वो पास नहीं पाए हम उसको छोड़ देंगे मरने के लिए? वो आत्महत्या कर ले, हम लोग उसको छोड़ देंगे? नहीं, उसको नहीं छोड़ना है। तो अभी हम समय ले रहे हैं, बिल्कुल समय ले रहे हैं, अभी इतनी जल्दी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम फॉलो अप करा रहे हैं। फॉलो अप का हमारा उद्देश्य यह है कि पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे साथ देश के कितने लोग जुड़ सकते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे साथ अंत तक इस लड़ाई में बने रहने की क्षमता रखते हैं और बने रहेंगे, क्योंकि हमको मानसिक और शारीरिक दोनों सहयोग की जरूरत है। जब इस तरह की विरोध की बात हो तो हमारे साथ खड़ा रहें। पहले हम ये शुरू करेंगे। पहले इसके लिए मैं एक वर्चुअल फोरम आपको बता रहा हूं, अनाउंसमेंट कर रहा हूं। सभी शिक्षक साथी ध्यान दें कि इसके लिए मैं एक वर्चुअल फ्रेमवर्क, एक वर्चुअल फोरम बना रहा हूं, उसका नाम भी मैं बता दूंगा। और उस वर्चुअल फोरम की सदस्यता की शर्त यह होगी कि आप टेट पास हो या ना हो, आप उससे जुड़े हैं तो आपको संघर्ष के लिए, आंदोलन के लिए और किसी भी तरीके के लिए आपको उसमें जुड़ गए हैं तो आपको अंत तक रहना पड़ेगा। हमारे साथ आपको अंतिम तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी आप जुड़िएगा। और हम उस अंतिम शिक्षक की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके लिए अगर ये आदेश अव्यवहारिक बना रह जाता है तो एक मैं वर्चुअल एक मैं फोरम बनाऊंगा, जिसको वर्चुअल आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। उस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप जुड़िए, अपने साथियों को कैंपेन चला के जोड़िए, कैंपेनिंग करिए। उसमें जितनी ज्यादा संख्या में शिक्षक जुड़ेंगे उतना मजबूत होंगे। जिस दिन 2 लाख 3 लाख शिक्षक जुड़ गए और वो जाके सिर्फ बैठ जाएंगे 10 दिन, आपकी समस्या सुनने के लिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधि आपके मंच पर आएंगे और आपके सामने कहेंगे कि हम आपकी समस्या के लिए श्वेत पत्र जारी करने जा रहे हैं। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। रिव्यू लड़ रहे हैं, क्यूरेटिव भी लड़ेंगे, लेकिन हम इसकी नीतिगत विरोध के लिए अब हमारे पास ये, चूंकि हमने भी बहुत मौका दिया संगठनों को और हम ये भी चाहेंगे कि संगठन भी इसमें साथ में आए। ये हमारी अपनी लड़ाई नहीं है। संगठन भी, जब हमारा जो फोरम तैयार होगा उसमें संगठन भी साथ में आए, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन रहेगा, इसमें किसी भी तरीके की वर्चस्व वाली बात नहीं। हम तो इसलिए फोरम बना रहे हैं कि हमारे सभी शिक्षक एक अम्ब्रेला के अंदर आए और हम एक आपसे अकाउंटेबिलिटी भी तय
अपेक्षा रखेंगे कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ बने रहेंगे। और एक फोरम की ज़रूरत है। जिस तरीके से सरकार पूरे नेशनल लेवल पे इस विभाग को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करने के और उसका जो इनका एक रोड मैप बना हुआ उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बिंदुओं को देखा है, मैंने समझा है, क्योंकि हमारे कुछ साथी MHRD डिपार्टमेंट में भी हैं तो वहाँ पर भी कुछ बातें पता चलती हैं क्या है कैसे हैं। तो अंडरलाइन कास्ट को समझना होगा और हमको एक मजबूत फ्रेमवर्क का फोरम खड़ा करना पड़ेगा। ये इनएविटेबल हो गया, अपरिहार्य हो गया है। उसका नाम क्या होगा, वर्चुअल कैसे होगा, उसमें पहले हम वर्चुअल प्रोटेस्ट की सारी बातें जो वीडियोस हैं, बहुत ताकत है। आप सोचिए अगर 5 लाख शिक्षक सिर्फ एक वीडियो को, एक पोस्ट को एक समय में शेयर केवल कर देते हैं तो 5 लाख शेयरिंग अगर एक पोस्ट की होगी, आपका जो मेटा जो मदर बॉडी है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का, वो पूरी तरीके से जाम हो जाएगा। उसका ट्रैफिक जाम, जो उसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर ट्रैफिक, वो जाम हो जाएगा। आपको उसी समय मीडिया हाउसेस आपको उनका अटेंशन मिलने लगेगा, लोकल मीडिया चैनल आपको अटेंशन देने लगेंगे। यही मीडिया आपका फिर इंटरव्यू लेने आएगा, यही मीडिया आपसे पूछेगा कि क्या बात है। तो इसके लिए अब स्ट्रेटजी बदलनी है। अब हम उस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, अब उस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे जहां पर आप खुद इतने सक्षम हो जाइए, शिक्षक इतना सक्षम हो जाए कि मीडिया खुद आकर पूछेगी आपकी समस्या क्या है। खुद ही को कर बुलंद उतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो मीडिया आपसे पूछेगी कि आपकी समस्या क्या है। जिस तरीके से आज अभी हुआ भी था प्रोटेस्ट, वहां पूछा गया कि आपकी समस्या क्या है, आपका हल कैसे निकलेगा। तो आप इतने मजबूत हैं, देश के सबसे बड़े, रेलवे से भी बड़े वर्ग आप हैं, और वो एक हिस्सा है। टीचर्स कम्युनिटी ग्रुप का नॉन टेट शिक्षक सिर्फ एक हिस्सा है, 25 लाख एक हिस्सा है। 33% हो या 40% हो, आप एक हिस्सा है। उस हिस्से की ताकत पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की किसी विभाग से भी ज्यादा है। तो आप अपनी ताकत समझिए। एक समय में 5 लाख लोग अगर किसी वीडियो को, किसी पोस्ट को शेयर करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, अपना अपना वीडियो डालते हैं, 5 लाख लोग एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, देखिए कौन सा चैनल ऐसा है जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। सरकार आपकी बात सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार इसलिए नहीं सुन पा रही क्योंकि आप अपनी ताकत जान ही नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी ताकत का संज्ञान ही नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं है। आज सारी लड़ाई आप देख रहे हैं कि हमने बड़े बड़े अभी आंदोलन भी हुए, आप अप्रैल में हुआ था और भी आंदोलन हुए, उसमें कमी कहां रह गई? कमी भीड़ की नहीं थी, कमी थी मीडिया ने उसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया, उसको कवरेज नहीं मिला, उसको मेंशनिंग नहीं ली गई, उसकी बात नहीं रखी गई। एक ट्रायल और चलता है कोर्ट के बाद, कोर्ट के पहले, सॉरी, मीडिया ट्रायल हुआ ही नहीं हमारी समस्या का। और मीडिया ट्रायल जब तक किसी समस्या का नहीं होता है तब तक न कोर्ट संज्ञान लेती है और न सरकार संज्ञान लेती है। तो पहले मीडिया ट्रायल की तैयारी करनी है कि मीडिया हमारी बात को समझे, चौथा स्तंभ मजबूर हो जाए कि 25 लाख शिक्षक उतर आए हैं अपनी इस मांग के लिए, जायज मांग के न्यायोचित समाधान के लिए, इसके संधान के लिए वो तैयार हैं। उनको अगर वो आ गया है तो हमको सुनना ही पड़ेगा, हम सबसाइड या वायलेट नहीं कर सकते। हम राष्ट्र प्रहरी हैं, हमको अंतिम व्यक्ति की समस्या को उठाना है। तो इसलिए जिस दिन 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख बहुत है, 5 लाख 10 लाख लोग के पास मोबाइल होगा, मेरे ख्याल से आज ही आंकड़ा आया है कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट सुविधा है, मोबाइल है। 100 करोड़ लोग, 140 करोड़ की जनसंख्या है। मैं मानता हूं 25 लाख में से 15 लाख के पास होगा, 12 लाख के पास होगा, नहीं तो बच्चों के पास होगा, 10 लाख के पास होगा। लेकिन उसमें से 5 लाख के पास ऐसा जरूर होगा कि फेसबुक जरूर होगा, व्हाट्सएप जरूर होगा। तो 5 लाख लोग पहले फेसबुक आईडी बनाइए, अगर नहीं है कम से कम 5 लाख लोग फेसबुक आईडी बनाइए, ट्विटर आईडी बनाइए अपनी। ये पहले अपने बच्चों से काम कराइए, देखिए कैसे लड़ाई नहीं हम लोग जीतते हैं। पहले 25 लाख में से 5 लाख हम लोग को हैंडलिंग अकाउंट चाहिए, ऐसे अकाउंट चाहिए जो देश में पूरी तरीके से अपने आवाज की ऐसी गदर मचा देंगे कि सरकार को सुनना पड़ेगा, मीडिया को सुनना पड़ेगा। 5 लाख ट्विटर फेसबुक अकाउंट बनाइए और हम इस मसले को पहले मीडिया ट्रायल में ले जाएंगे। फिर हम जो फोरम बना रहे हैं उसमें फिर हम देखेंगे हमारी संख्या ज्यादा से ज्यादा आ रही है, फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेटजी बनाकर हम उस फोरम को पूरी तरीके से इस समाधान के लिए एक विस्तृत कार्य योजना के साथ हम आंदोलन में भी बैठेंगे। हम इसका विस्तृत एक अनवरत और निर्णायक आंदोलन करेंगे जब तक कि सरकार खुद आपके पास मंच पर बैठकर यह नहीं कह देती कि हम आपके साथ हैं और आपकी समस्या का हल होगा।
तब तक हम उस पर बैठे रहेंगे, चाहे कोई भी कार्रवाई हो जाए, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये नुकसान जो आपका हो रहा है ये उस नुकसान से कम है जो आपको भविष्य में होगा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है। मैं जल्दी उसकी घोषणा करूंगा, एक वर्चुअल फोरम बनाऊंगा, एक नाम से बनाऊंगा। पहले आप जितने भी हम उसके स्टेट नोडल भी बनाएंगे, सारे स्टेट नोडल बना के, सारे डिस्ट्रिक्ट नोडल बना के हम उस पर बात करेंगे कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ में इसमें जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेंबर्स रहेंगे हमारे। अगर 5 लाख इस कम्युनिटी में साथी पहले जुड़ गए तो आप इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें 5 लाख की है। 5 लाख लोग अगर इस कम्युनिटी में जुड़ जाते हैं तो आप देखिए वर्चुअल से शुरू करेंगे और उसके पहले ही आप जीत जाएंगे अपनी लड़ाई। आपको अपनी ताकत का ही तो अंदाजा नहीं है, उसी को तो मुझे बताना पड़ता है कि आप सर्वशक्तिशाली हैं, आप डेक्स्ट्रस हैं, आप एडेप्ट हैं, आप वर्चुअस हैं, आप कैपेटिएबल हैं, सब कुछ हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप सब हैं। बस आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी क्षमता को पहचानना है। और जिस दिन इतने लाख शिक्षक अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आ जाएंगे, उस दिन आपकी समस्या सरकार को सुनने में 1 मिनट की देरी नहीं लगेगी। सरकार तुरंत सुनेगी। अब इसकी 2 स्ट्रेटजी पे काम करना है। पहले वर्चुअल इसको बनाएंगे, वर्चुअल फोरम में आप सभी जो इतने भी हमारे स्टेट के हैं नोडल, हम उनको बताएंगे और उसको फिर असाइन करेंगे। आप सभी लोग इसमें जुड़िए, अपने स्टेट के सभी। ये मत सोचिए कि हम उस संगठन से, हम इस संगठन से, नहीं। अभी आपको सिर्फ टेट की लड़ाई लड़नी है। अभी टेट की लड़ाई के लिए इस फोरम में आपको बिल्कुल उन्मुक्त भाव से आना है। बिल्कुल हम यही सबसे हाथ जोड़ेंगे। कोई इसमें वो मत रखिए मैं उस संगठन का हूं, इस संगठन का हूं। हम किसी संगठन के खिलाफ नहीं, हम तो ये भी चाहेंगे वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ आए, मुझे कुछ बताएं। मुझे बहुत कुछ अभी नहीं पता है, मैं उनका भी मार्गदर्शन लेना चाहता हूं। हाथ जोड़ के कहूंगा वो भी हमारे साथ इसमें जुड़े, एक बढ़िया फोरम बनाते हैं, बढ़िया फ्रंट बनाते हैं। और सरकार को देखिए, मैं तो जो सबसे सीनियर होगा हमारे फ्रंट में, मैं उसको पूरी तरीके से क्रेडिट दूंगा। जिस दिन ये फोरम तैयार हो कि हम लड़ाई को जीतते हैं, अगर जरूर जीतेंगे, तो मैं जो सबसे सीनियर आदमी होगा मैं उसको मानूंगा कि इसकी वजह से हम जीते। मैं खुद अपने आप को पंक्ति में अंतिम रखूंगा, मैं उसको बैठाऊंगा कि इनकी वजह से हमने जीता है। जो हमारे संगठनों के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सीनियर हैं, मैं उनको सम्मान दूंगा। मैं कहूंगा आप हमारे सीनियर, आप माला पहनिए इस जीत का। मैं सबसे पीछे रहूंगा। मेरा प्रयास यह है कि एक फ्रंट बहुत अपरिहार्य हो गया है बनना, एक फ्रंट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से इस चीज को देखते आ रहे हैं कि जिस स्तर की गंभीर समस्या देश में आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या को प्रभावित करने के लिए आई है, उस स्तर का विरोध नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। तो हम अपने हिस्से के प्रयास के क्रम में एक फ्रंट की अपरिहार्यता को समझते हुए इसके लिए अब अनिवार्य रूप से हमको तैयार होना ही पड़ेगा। इसलिए आप आगे आइए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे देश से 5 लाख शिक्षक जुड़ेंगे, ये मेरा भरोसा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने भरोसे पर खरा उतरूंगा। मैं उसकी जल्दी से घोषणा करूंगा और आप उस फ्रंट में जुड़िए। किसी भी संगठन के हों, किसी से भी जुड़े हों, कोई इशू नहीं है उसमें। आप फ्रंट में आप जुड़िए, आप उसको फॉलो करिए। पहले वर्चुअल देखेंगे जो नंबर है, वो वर्चुअल नंबर में आप ये मत सोचिए हम टेट पास हो गए, सीटेट नहीं। आप जुड़िए, लेकिन आपको ये क्राइटेरिया रखना है कि आप जब जुड़ेंगे तो आपको फिर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा। हमने सिर्फ एक कंडीशन रखी है, एक कंडीशन वो रखेंगे। इसमें कोई शुल्क नहीं है, आपको बता दें, कोई शुल्क नहीं है। अब इसमें कोई शुल्क नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें जुड़िए। हम एक क्लस्टर तैयार करेंगे, एक फोरम तैयार करेंगे जो देश में इतने बड़े शिक्षकों की अधिकारों की लड़ाई को बिल्कुल लड़ेगा। ये फ्रंट का ये रहेगा। कोई भी इसके लिए आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ना कोई मांगेगा। आप उस पर फॉलो करिए, उसको लाइक करिए, उसमें जुड़िए। पहले हमारा देखें कि वास्तव में जो 25 लाख हम चिल्लाते हैं वो संख्या है या नहीं है, या हमारी कोरी कल्पना है, या क्या 25 लाख शिक्षकों के अंदर वो उस तरीके की जीवटता, उस तरीके का साहस है, उस नीतिगत विरोध करने का जज्बा है, या सिर्फ फेसबुक पे ही लिख देते हैं या फोन ही करके मुझे कहते हैं। जी हम बिल्कुल प्रदेशों का भी दौरा करेंगे, हर जगह जाएंगे, बात करेंगे, वर्चुअल मीटिंग लेंगे और इसका फ्रंट तैयार करेंगे। पहले मैं वर्चुअल इसको बनाऊंगा फेसबुक पे, और उसको आपको फॉलो करना है और कराना है।
और उसमें कम से कम मेरा जो है वो मिनिमम 4 से 5 लाख लोग जुड़ेंगे जिस दिन। उस दिन देखिए आप पूरी तरीके से मीडिया को हाईजैक कर लेंगे, सोशल मीडिया को। कोई नहीं आपके सामने टिक पाएगा, कोई भी नहीं टिक पाएगा। जिस दिन 5 लाख मेंबर जिस कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे उस दिन कोई भी आपको नहीं कुछ कर पाएगा। आपको मीडिया सुनने के लिए आएगी और आप फिर वही ताकत हम कहां दिखाएंगे आंदोलन में, जब 5 लाख अकाउंट से लाइव चलेगा, जब 5 लाख अकाउंट से कोई पोस्ट चलेगी। कैसे नहीं सरकार आएगी, कैसे नहीं आएगी सरकार? अननेचुरल है ना आना, बिल्कुल आएगी। आपको बाहर से फोन आने लगेगा, आपकी बातें विदेशों में जाने लगेंगी। तो आप अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे। मैं इतने दिन से कह रहा हूं आपकी बहुत बड़ी ताकत है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अभी हिमाचल में मेरी वर्चुअल मीटिंग हुई है और वहां पर नरेश ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने इसी के बारे में बात भी अभी की है, वहां पे भी लोग जुड़े हैं। तो अभी हमारा सारा प्रयास ये है कि हमको पहले तो अपनी ताकत पहचाननी है, दूसरा आपके अंदर इस नीतिगत विरोध की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से आपको इसमें उतरना पड़ेगा, और तीसरा आपको इस फोरम की सदस्यता लेने के लिए मानसिक शारीरिक रूप से तैयार है। आर्थिक की भी जरूरत नहीं, आप जुड़िए और अपनी अभी मोबाइल का इस्तेमाल करिए, और उसके बाद हम फिर इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, वेल प्लान्ड और होमवर्क के साथ बनाएंगे। आप फिर वो देखेंगे किस तरीके से सरकार नहीं झुकती। बहुत स्ट्रेटजी बनाएंगे इसकी, ऐसा करेंगे कि सरकार को सुनना पड़ेगा। पहले हम मीडिया ट्रायल में, पहले तो मुझे इतना वो होता है कि अभी वीडियो भी मैंने डाला कि मीडिया को सुनेगी, लेकिन आप सुनिए कि हम लोग कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। तो जब आदमी असहाय महसूस करता है तो उसको खुद के लिए उतरना पड़ता है। अब इससे ज्यादा अगर आप अपनी दुर्गति कराना चाहते हैं तो फिर आपको मुबारक हो, क्योंकि इससे ज्यादा दुर्गति आपकी हो नहीं सकती है। मैं क्यों सरकार से अपील कर रहा हूं, मैं क्यों बार बार लिख रहा हूं? एक्चुअली मैं उस अंतिम लेवल तक जाना चाहता हूं जहां सरकार की अपेक्षा है कि आपने अपने अनुरोध का स्तर कहां तक रखा था। इसलिए आपको लगता होगा मैं बार बार, कुछ लोगों ने कहा कि भैया रोइए मत फेसबुक पे, ये वो। रो नहीं रहा हूं, मैं अपने शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कोई भी सैद्धांतिक पक्ष को अनछुआ नहीं रखना चाहता। हम सैद्धांतिक वर्ग से जुड़े हैं, हम बौद्धिक वर्ग हैं। हम किसी भी तरीके के लिए इसके पक्ष में कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। हम उन्मादी लोग नहीं हैं। तो मेरा सिर्फ लिखने का प्रयास ये रहता है कि सही चीज बताएं और सरकार को अंतिम छोर तक हम रिक्वेस्ट करें कि आप हमारी समस्या का हल करिए। आपके बस की ही बात है, हम इसलिए लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसलिए का चुप साधी रहा बलवाना। अब हमको इसकी स्ट्रेटजी लड़ाई लड़नी शांतिपूर्वक और पूरी क्षमता के साथ। वर्चुअल फोरम बना रहा हूं। पहले तो जिनके भी अकाउंट नहीं है फेसबुक के, वो आज कल में अपने बच्चों से, क्योंकि वो टेक्निकल साउंडेड है, आपके बच्चे सोशल मीडिया बहुत अच्छे से कैपेबल है, वो बनाएंगे। बुजुर्ग साथी हैं 56 साल 11 महीने 29 दिन के, वो भी बना ले जो इससे प्रभावित हैं। और जो नए हैं वो तो उनका तो होगा ही। मुझे नहीं लगता किसी का फेसबुक अकाउंट ना हो, अगर नए हो तो बना लीजिए। ट्विटर अकाउंट भी आप बनाइए, ट्विटर भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर हम फ्रंट कल परसों में घोषणा करेंगे, उसको आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसके लिंक को शेयर करना है और फेसबुक से शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा राज्यों के ग्रुप में शेयर करना है, जिलों के ग्रुप में शेयर करना है, ब्लॉक के ग्रुप में शेयर करना है। और इस तरीके से करना है जिस तरीके से सीजेपी के इतने लाख लोग फॉलोअर हो गए। शिक्षकों को भी ये दिखाना है कि हमारे इतने लोग हैं, क्लस्टर हैं, और हम ये अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। उसकी शुरुआत जिस तरीके से हुई है ऑनलाइन वर्चुअल कोलैबोरेशन से, वहीं से हम शुरुआत करेंगे और हम ये दिखाएंगे किस तरीके से हम इस लड़ाई में, क्यूरेटिव तो हमारी मजबूत होने ही वाली है, वो हो जाएगी। हम इसके लिए अब ग्राउंड लेवल पे, वर्चुअल लेवल पे प्रोटेस्ट को भी आज से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट सबसे है कि सभी लोग, सारे संगठन इसमें साथ आए, इस फ्रंट में जुड़े और इस फ्रंट में जुड़ के हम इस लड़ाई को पूरे क्षमता के साथ लड़ेंगे। और जिस दिन ये लड़ाई जीत जाएंगे, मैं सबसे सीनियर जो रहेगा संगठन का, मैं उसको माला पहनाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि शिक्षकों को न्याय मिलना चाहिए, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है। संघर्ष को, इसीलिए आंदोलन को हम लोगों ने लास्ट में रखा है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में यह सबसे अंतिम विकल्प होता है। बात जब संवाद खत्म हो जाते हैं तो संवाद स्थापित करने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ता है। संवादहीनता की उपज ही आंदोलन है। एक बहुत बड़े थे पॉलिटिक्स के वो, तो उन्होंने कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन इज मूवमेंट।
मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मिसकम्युनिकेशन, या लॉस ऑफ द कम्युनिकेशन। मतलब संवादहीनता की उपज ही आंदोलन है। आंदोलन ऐसे नहीं पैदा होता, एक दिन नहीं पैदा होता, एक लंबा इग्नोरेंस होता है। हमारे साथ एक लंबा इग्नोरेंस हुआ है। 1 सितंबर से लेके आज अगस्त आ गया, 11 महीनों का लंबा इग्नोरेंस हुआ है सरकार के द्वारा, 25 लाख शिक्षकों के द्वारा। अगर आपका जमीर आज भी नहीं जागा है तो फिर ये लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, नहीं जी सकते। और गलत परंपरा को, गलत परिपाटी को, आपके पौधों को आप पानी दे रहे हैं, फिर उसके लिए आप आने वाली समस्या के लिए भी तैयार रहिए। उसमें भी कोई आपको नहीं बचा सकता है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आगे आपके लिए खड़ी मिलेंगी। तो अब देश में इस तरह के फ्रंट की जरूरत है जिसमें आपको आगे आना होगा। एक ऐसा फ्रंट हम बनाएंगे जिसमें आपको जुड़ना होगा। और जब इतने शिक्षक वर्चुअली जुड़ेंगे, अब देखिए वो जमाना नहीं रह गया कि आपको फिजिकल की जरूरत पड़े, आपको वर्चुअल प्रोटेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। वर्चुअल भी जुड़ना है, फिजिकल भी। हम इस चीज को ग्राउंडेड करेंगे, दोनों चीजों से स्ट्रेटजी पे काम करनी है। यही वर्चुअल जो हमारे मेंबर रहेंगे, ये जब हमारी ग्राउंड लेवल का मूवमेंट होगा, जब इतने सारे लाइव्स, किसी भी मीडिया हाउस जरूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूबर की, आप खुद ही इतना लाइव चलाएंगे, खुद ही इतना पोस्ट डालेंगे कि आप ही आप दिखेंगे हर जगह, आपके इतने व्यू बढ़ेंगे, आप ही आप दिखेंगे। तो ये बहुत सिंपल चीज है, बस आपको अपनी ताकत नहीं पहचाननी। मैं तो एक आपकी ताकत को जगाने के लिए आया हूं, मेरे कुछ नहीं है मेरे अंदर, मैं सिर्फ आपको जगाने के लिए आया हूं कि आप जाग जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। पास करिए, आप विभागीय टेट भी दीजिए। कभी लीगल टीम ने नहीं कहा कि आप परीक्षा मत दीजिए। अभी 1,86,000 थे और अभी डेटा है 1,42,000 यूपी में टीचर बचे हैं विशेष टेट के लिए। तो इसका मतलब है कि 42,000 टीचरों ने सीटेट दिया है, पास हुआ, ठीक है, आप दीजिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, आपको इस हाँ जी, मालवी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सर्प मित्र, हाँ उनको लेंगे साथ में, बिल्कुल लेंगे, सबको लेंगे। हम तो समाज के हर वर्ग से आह्वान करते हैं कि आपके ही हम हैं, हम आपसे ही हैं। हमारे प्रति कोई गलत परसेप्शन मत रखिए। हम एक बहुत ही नैसर्गिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, हम अपने बच्चों को भी लेकर बैठेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर बैठेंगे, माँ बाप को भी लेकर आइए, आप बुजुर्गों को भी लेकर आइए, उनको भी दिखाइए कि उनकी दवाई चल रही है, अगर ये नौकरी जाएगी तो उनकी दवाई कैसे होगी। राज्य के निदेशक तत्व में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार अपने बुजुर्गों की व्यवस्था करेगी, सरकार अपने नागरिकों के लिए आजीविका के सारे प्रबंधन करेगी। तो उनको भी बैठाएंगे, हम अपने जुड़े लोगों को बैठाएंगे। ऐसा आंदोलन होगा कि देश भी देखेगा किस तरीके से हर वर्ग बैठा। हम अपने नहीं, हमारा भी 9 साल 10 साल की बच्ची, मैं उसको भी बैठाऊंगा, उसको भी साथ में लाऊंगा, वो भी बैठेगी कि मेरे पापा को भूत लच्छी आदेश के प्रभाव से क्यों प्रभावित किया जा रहा है, उसको भी बैठाएंगे। को किसी भी तरीके का कुछ नहीं, बस आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपनी ताकत पे फोकस करना होगा। आप नहीं करेंगे तो फिर आगे आने वाली समस्याओं के लिए तैयार रहिए, उसके लिए फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा। फिर मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। मेरी क्षमता क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव को मैं बिल्कुल अपने लेवल बेस्ट तरीके से करूंगा, हमारी टीम करेगी, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसा कमिटमेंट हमारा रिव्यू में था वही कमिटमेंट हमारा इसमें रहेगा, लेकिन वो हल नहीं है। अभी भी जो 34 का पैरा सुप्रीम कोर्ट का विशेष टेट का आदेश है, हमारी यूनियन टेरिटरीज भाइयों के लिए बड़ी दिक्कत है। आपको बता दूं, वहां पर चूंकि डिप्टी गवर्नर होते हैं, वहां दिक्कत है, वहां कोई स्पेशल टेट नहीं, वहां सीटेट ही होता है, तो उनके लिए बड़ी समस्या है। वो कैसे विशेष टेट देंगे ये बताइए? क्या वो हमारे भाई नहीं है? हाँ, वो हमारे भाई नहीं है? वो 8 यूनियन टेरिटरीज के भाई नहीं हमारे हैं? जहां पर विशेष टेट हो और कहीं पर ना हो तो क्या वो हमारे भाई नहीं है? उनको छोड़ देंगे आप? ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना है, किसी एक को भी नहीं छोड़ना है, किसी एक को भी नहीं छोड़ना है। आज से अभियान की शुरुआत करिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप शक्तिशाली हैं, आप समर्थवान हैं, आप सार्थक हैं, ऊर्जावान हैं, समर्थ हैं, टेक्निकली साउंडेड हैं, और आप अपनी लड़ाई अपने दम पर जीत सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, खाली जरूरत है अच्छे मनोदशा की, सकारात्मकता की, साथ में आने की, निस्वार्थ भाव की, टेट पास फेल के वर्गीकरण से बचने की, और इस लड़ाई को अपना सब कुछ देने की, इसकी जरूरत आपको। तो उसको बाद में मैं बताऊंगा किस तरीके से है, लेकिन मेरी अपेक्षा है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर तब कोई इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए नहीं आगे आएगा अगर आप इस बार नहीं साथ में आए। तो हर एक शिक्षक साथी कम से कम 20 या 25 शिक्षक साथियों को ये मैसेज दे, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से वो जोड़े। अगर हमारे 10,000 साथी भी अगर 25 लोगों को जोड़ते हैं तो 2.5 लाख होंगे।
10,000 साथी अगर 50 लोगों को जोड़ेंगे तो 5 लाख साथी हो गए। तो हर एक साथी, हमारे लीगल टीम में भी 15,000 साथी जुड़े हुए हैं और हर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। वो ज़्यादा नहीं, उनको 20 साथियों को जोड़ना है, 30 साथियों को जोड़ना है, उनको केवल आप जोड़िए। गांव गांव में ये मुहिम चलाइए, ब्लॉक ब्लॉक में मुहिम चलाइए, न्याय पंचायत स्तर पर मुहिम चलाइए, जिले पर मुहिम चलाइए, प्रदेश में मुहिम चलाइए, यूनियन टेरिटरीज में मुहिम चलाइए। आपको इस फ्रंट में जुड़ना है, निःशुल्क जुड़ना है, सामने आना है, इस फ्रंट के क्लस्टर का हिस्सा बनना है। आपको मीडिया को मजबूर करना है आपकी बात सुनने के लिए। अपने इस शस्त्र का, अपने इस डिजिटल शस्त्र का इस्तेमाल करना है। ये बहुत बड़ा शस्त्र है। पहले जमाने में अस्त्र और शस्त्र चलता था, आज ये बहुत बड़ा हथियार आपके पास है जिससे आप अपने लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। इसको पहले हमको पूरी तरीके से यूज करना है। जैसे कहते हैं ना कि मोबाइल का तो 70 से ज्यादा फीसदी हमको पता ही नहीं होता कि किस तरह यूज करना है। सबसे बड़ा यूज अब आपके लिए आया है कि अब आपको आजीविका किस तरीके से इसके यूज से बचानी है। तो आपको उस फ्रंट से जुड़ना है। अकाउंट पहले बना लीजिए, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, उसके बाद मैं उसकी मेंशनिंग करूंगा, उसमें आप जुड़िए। एक कैंपेन चला के सभी जिला अध्यक्ष और जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके नोडल भी हम बनाएंगे, वो लोग जुड़े। और इसको ये मानिए ये कोई संगठन नहीं, ये एक फ्रंट रहेगा, फोरम रहेगा जहां मिलके हम बैठेंगे। उद्देश्य ये है कि इतने लोगों का क्लस्टर हो जाएगा तो हमको निर्णय लेने में आसानी होगी। हमारे साथ में शिक्षक साथी हैं, हम फिर धरने की रूपरेखा बनाने के लिए समर्थ, सक्षम और पूरी तरीके से मेंटली और फिजिकली तैयार होने की स्थिति में आ पाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है। हम हवा में नहीं काम करेंगे। मेरा खासकर मेरा जो अप्रोच होता है, मैं प्रॉपर होमवर्क के कोई काम नहीं करता। तो जब तक होमवर्क हमारा साथ नहीं, जब तक स्ट्रेटजी रणनीति हमारे साथ नहीं, हम कोई भी संघर्ष को परिणति तक नहीं पहुंचा सकते। रिव्यू के लिए भी हमने पूरी तरीके से प्रयास किया, खुद की इन्वॉल्वमेंट दी, पूरा देखा किया है। क्यूरेटिव के लिए भी पूरा कर रहे हैं, एक एक चीज पे हमारी पैनी नजर है। अब आंदोलन को भी हम बेस्ट तरीके से करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फ्रंट बनाएंगे तो आप लोग, हाँ जी, मध्य प्रदेश को चलाएं। और मध्य प्रदेश में वो जो एक आया है, आपको बता दें, बीच में छूट गया, दक्षता परीक्षा को लेकर, तो अभी फिलहाल उस परीक्षा को समकक्ष में नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब भी बात होगी तो टेट की बात होगी। समकक्षता की बात कहीं से भी कोर्ट नहीं मेंशन लेगा। तो ठीक है, उसकी बात आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट का, लेकिन अभी वैसी बात नहीं है। तो अभी आप जब अब आप जब समस्या को स्वीकार करेंगे तब संघर्ष के लिए तैयार होंगे। जब आप हाफ अटेड रहेंगे, हो सकता है दक्षता परीक्षा को मान लें, तब आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं रहेंगे, है ना। भयभीत नहीं कर रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं रघुवंशी जी कि जब आप अपनी इस लड़ाई के लिए समर्पित और वो हैं, तो आप, मैं तो जगा रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं। तब आप अगर वर्चुअल नहीं जुड़ सकते तो आप दिल्ली कैसे आएंगे धरने के लिए? अगर आप वर्चुअल नहीं जुड़ सकते, अगर आप एक आईडी से थंब द्वारा आप जुड़ नहीं सकते हैं, तो मैं कैसे अपेक्षा करूं कि हमारा वो साथी वहां पर आके हमारे आंदोलन में हमारा साथ देगा? संख्या होनी चाहिए। जब आप बैठेंगे नहीं, आप करेंगे नहीं, तो कैसे आपके पक्ष में निर्णय आएगा? तो अभी हमारा ये प्रयास है कि उस वर्चुअल में आप जुड़िए और हमारा उद्देश्य है कि सभी शिक्षकों के साथ न्याय हो। और हमने बार बार कहा, हम उस एक शिक्षक की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अंतिम में है ना। तो आगे जो भी रहेगा वो मैं बताऊंगा। और स्ट्रेटजी पे काम करना है, रणनीति, क्योंकि आपसे तो दुनिया सलाह लेती है। हम शिक्षक हैं, सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स तैयार करते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्ट, प्रॉक्टर और गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन, बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी जो प्रोडक्ट करती है। हम तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उससे बड़ा प्रोडक्ट ही नहीं होता। एविएशन में, इंजीनियरिंग में, कारपोरेट सेक्टर में, मेडिकल में, सारे हमारे प्रोडक्ट जाते हैं और हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि शिक्षक अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, जो दूसरों को लड़ना सिखाता है। सेना में जवान तैयार करता है, मेडिकल में डॉक्टर तैयार करता है, इंजीनियरिंग के बच्चों को तैयार करता है, कारपोरेट सेक्टर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, स्टार्टअप्स के लिए बड़े बड़े लोगों को तैयार करता है। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा तो कौन लड़ेगा? जी, गुजरात के लिए पहले मैं करूंगा, मैं अपना नंबर दूंगा। जो भी प्रदेश के वैसे लोग हैं, जिले के वैसे लोग हैं, तो वो मुझे उस नंबर पर, कल से वो मैं नंबर थोड़ा बंद था, कल से वो मैं नंबर शुरू करूंगा। उस नंबर के व्हाट्सएप पे आप वो रूपरेखा में बताऊंगा, उस पर अपना नाम, अपने जिले का नाम और वो आप भेजेंगे। फिर आपको हम उसका नोडल बनाएंगे, उस नोडल के हिसाब से फिर आप अपने यहाँ कम्युनिटी को जोड़िएगा। फिर आपकी लाइबिलिटीज होगी, फिर धीरे धीरे उस चीज का फ्रेमिंग हम करेंगे, एक फ्रेमवर्क तैयार होगा।
हाँ बिल्कुल, अब इतने दिन अनिल दास जी सही कह रहे हैं, जब सोएंगे तो खोएंगे। अब ठीक है, बहुत कुछ हुआ है, हम कहे आधे ज़्यादा लोग टेट पास हो जाए, 80% पास हो जाए, लेकिन हम कहें अगर 20% भी बच गए, 5 लाख लोग भी, तो उनको भी तो बचाना हमारा फर्ज है। आप अपनी नौकरी बचा के चले गए घर, अपने बीवी बच्चों का एक ख्याल कर रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? तब तो आप नितांत स्वार्थी हो गए। अरे बताइए दोबारा जी क्या है सर, मेरे मैसेज, सॉरी मैं थोड़ा सा, हाँ बता, बोलिए दोबारा तिपरासे जी, क्या है देबर्मा तिपरासा जी, हाँ बताइए, एक बार मैसेज फिर टाइप करिए। सॉरी आई हैवेंट सीन योर मैसेज। हाँ भास्कर घोष से मैं बात करूंगा, और वहाँ के अगर स्टेट के वो नोडल होंगे तो हम उनसे बात करेंगे। हाँ, अंडमान निकोबार के लिए भी हमारी बातें होती हैं, और अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को कल्टीवेट करते हैं, किस तरीके से इसको हम हर स्टेट में अपना एक्सपेंशन देंगे, और किस तरीके से एक बड़ा फ्रंट खड़ा करेंगे, ताकि सरकार भी हमारी मसले को पहले तो समझाने के लिए आपकी संख्या होनी चाहिए। अगर आप, अब भीड़ तंत्र चल रहा है, समस्या है कि अब समाज उन्हीं को स्वीकार कर रहा है जो भीड़ में हो, भीड़ तंत्र को स्वीकार करने का समय आ गया। अब सही गलत की बात नहीं, भीड़ में रहेंगे तो आपको सुना जाएगा, नहीं रहेंगे नहीं सुना जाएगा। इतने आंदोलन हुए, भीड़ में लोग रहे सुने, इतने दिन से जेपीएससी के लिए लोग मांग कर रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था। भीड़ आई सुन लिए, भीड़ प्रोटेस्ट की सुन लिए, वहां भी सोल्यूशन निकल गया, है ना। सारी समस्या का भीड़, तो भीड़ के लिए, भीड़ का मतलब आप तो एक शिक्षक वर्ग हैं, आप अपनी संख्या अगर एक अच्छी कर लेंगे, एक क्लस्टर में आएंगे, तो जरूर सरकार आपकी बात, जी जगदीश यादव जी से भी बात होगी। हाँ बिल्कुल, हर तरीके का आंदोलन होगा, कन्वेंशनल होगा, प्रोलॉन्ग होगा और निर्णायक होगा, डिसाइसिव होगा, जब तक कि हल नहीं निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, एक क्यूरिटी पिटिशन लगी हुई है, वो हमारी लीगल टीम कश्मीर से ही लगा हुआ है, वो भी हमने कराया है, लेकिन एक सेंट्रल लेवल पे मैं इसको करूंगा। और जी नेपाल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सभी का सहयोग चाहिए और सभी का साथ चाहिए, क्योंकि सभी भाइयों की जरूरत पड़ेगी। आप साथ नहीं देंगे तो फिर ये लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो अब समय है आंदोलन के लिए, अब एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। उसके लिए पहले वर्चुअल लेवल पे हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। अब देखिएगा वर्चुअल लेवल का जो प्रोटेस्ट शुरू होगा उसका बहुत बड़ा प्रभाव आने लगेगा, फिर उसके बाद हम फिजिकल लेवल पे भी जाएंगे। पहले तो आपको ये तैयारी करना है जी। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। वेस्ट बंगाल से हूँ, 24 जनवरी 2001 में ज्वाइन किया है, जनवरी 2011 में। नहीं, आप तो इस आदेश से प्रभावित हैं। 29 जुलाई 2011 के पहले जो भी लोग हैं वो प्रभावित हैं, और उसमें नियमित सेवा को ही ध्यान में रखिए। अगर आपकी स्थायी सेवा 29 जुलाई 2011 के पहले, तब। जी मुमताज हुसैन जी धन्यवाद। और एमपी से सारे साथी खुद अपने आप में एक लीडर हैं। आप खुद लीडर हैं, सभी लोग, आप सभी लोग लीडर हैं। आप सभी लोग जो वर्चुअल फोरम बनाऊंगा उसको आप लोग प्रोपोगेट करिए, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए, एक क्लस्टर बनाया जाए और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा जाए। और इसमें कोई श्रेय या कोई क्रेडिट की बात रहेगी नहीं। एक ऐसा वर्ग रहेगा जहां सब लोग नेता रहेंगे, सब बड़े रहेंगे, सबका सहयोग रहेगा। जी जी सोमेश्वर जी, नहीं नहीं, मुंडन आंदोलन अभी मत करिए, अभी वो करिए, और अभी अपनी ताकत को आप वर्चुअली पहले वो करिए। हाँ वो नहीं हो पाया उस दिन 3 अगस्त की सुनवाई में, अटॉर्नी जनरल वीसी से नहीं जुड़ पाए थे। अब आप अपने सवाल बताइए तो मैं बताता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता तोमर जी। बहनें ही तो हमारी मातृशक्ति, तो ताकत है हमारी, हमारी माँ दुर्गा है आप लोग के बिना कोई काम कैसे हो पाएगा। बहुत बहुत किशन सिंह तोमर जी, इसी जज्बे की जरूरत है। सभी लोग को साथ रहना होगा, चाहे टेट पास हो या ना हो, आपको इसके नीतिगत विरोध के लिए खड़ा होना होगा। एक फोरम तैयार हम कर रहे हैं, उसमें दादरा नगर हवेली से हैं संजय अग्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहां से दादरा नगर हवेली से भी जोड़िए। अलीगढ़ से कुमकुम सिंह जी नमस्कार। शायद बहन जी आप एसडीएम साहब, आपसे बात हुई थी क्या? अलीगढ़ से मेरे पास फोन आया था, एक बहन का नाम मैं नहीं पूछ पाया। देखिए संघर्ष करना है मुक्ति के लिए ही, तो ये आंदोलन भी हम करेंगे। अब तो कुछ बचा नहीं है।
बिना न माने जड़ित बिन गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बिन भय भी हो न प्रीत। तो आपको भीड़ तंत्र दिखानी पड़ेगी, आपको अपना ताकत दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी संख्या दिखानी पड़ेगी, तब सरकार आपकी सुनने को ही तैयार नहीं है। सरकार मीडिया आपको नहीं ले रही। एक दिन किसी बड़े मीडिया में आपका समस्या नहीं आया है। आप एक बार बता दीजिए कि मीडिया ने आपको दिया, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि मीडिया तो कम से कम हमारे पास आए, पूछे, तो उसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है। भोपाल से राजेंद्र गुप्ता जी। जी हाँ नहीं जी, सबको मृतक आश्रित भी उसमें शामिल हैं, उसमें सभी लोग हैं। धार एमपी से जी प्रमोद जी, झारखंड से मनोज कुमार मिश्रा जी, और आपके जो भी हैं साथी हर जिले से नोडल रहें और हर जिले से लोगों को जोड़ें। 3 अगस्त का मैंने बार बार बताया, 3 अगस्त की सुनवाई में वीसी में जुड़ नहीं पाए अटॉर्नी जनरल। यही तो सरकार का स्टैंड है। लिखित कुछ जवाब दे रही है, सदन में कुछ और बोल रही है, वीसी में अटॉर्नी जनरल जुड़ नहीं रहे हैं। इसीलिए इस संघर्ष की जरूरत पड़ी है कि सरकार का असली चेहरा आपके सामने आए। पहले होता था ना कि आपको यज्ञ तपस्या करनी पड़ती थी, तब देवता आते थे, सामने प्रकट होते थे। तो उस स्तर की यज्ञ तपस्या आपको करनी पड़ेगी, तब सामने आएंगे। हाँ बिल्कुल बहन जी, सुची जी, करेंगे जल्दी। पहले तो इसको वर्चुअल एक वो बनाते हैं, वर्चुअल से शुरुआत करते हैं, फिजिकल का भी फिर फ्रेमिंग करेंगे, उसके होमवर्क के साथ उतरेंगे। पहले वर्चुअल शुरू करेंगे, पहले देखें हमारे कितने साथी वास्तव में सीरियस है इस लड़ाई के लिए। पहले तो मैं वो संख्या लूंगा कि कितने लोग सीरियस हैं, क्योंकि आपकी अगर संख्या वहां अच्छी नहीं रहेगी, सस्टेनेबल नहीं रहेगी, तो फिर आप कोई संघर्ष जीत नहीं पाएंगे। जी सोलापुर से बहन जी, सोमेश्वर जी। जी अभी हम महाराष्ट्र में बात करेंगे, वहाँ स्टेट कन्वीनर हैं, उनसे मैं बात करूंगा। जम्मू कश्मीर से धीमन जी हैं, और भी लोग हैं, संजय श्रीवास्तव जी, और भी जो जो स्टेट है। राजस्थान से हमारे पास अभी कोई उस तरह का नहीं है, राजस्थान से बताइएगा, और अरुणाचल से बताइएगा, और मणिपुर से मैं वो बता भी दूंगा बाद में। और क्योंकि अब मरता क्या न करता, ये अंतिम विकल्प है। अब आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत लेट हो जाएगा। और जी छत्तीसगढ़ में भी हमारे राठौर साहब हैं, अध्यक्ष हैं, संजय जी हैं, और जी बिल्कुल हम लोग ही करेंगे, नए लोग ही रहेंगे इसमें। और सिक्योरिटी पिटीशन जल्दी होगा, ड्राफ्टिंग हुई। मैंने आपको बताया ना कि उसमें थोड़ा सा सर्टिफिकेशन लगता है बड़े काउंसिल्स का, और उसमें एक सेटल्ड बाय का लेटर लिखा जाता है बड़े वकील से, और वो थोड़ा खर्चीला होता है, लेकिन हम लोग उसको भी मैनेज कर रहे हैं, तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, वो हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा पक्का। और त्रिपुरा से देखेंगे, कन्वीनर एक कर देंगे। एमपी से भी हमारे जगदीश जी हैं, और भी लोग हो जाएंगे, सोमनाथ जी, और आप लोग और भी जो बगल के लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने। आप लोग कुछ नहीं करना है, जितने भी साथी हैं सबको 10 से 20 लोगों को वो पेज या वो आईडी को फॉलो कराना है। उस आईडी को जब मैं बनाऊंगा उसको आपको उसको फॉलो करना है। उसमें एक लोग सिर्फ 10 या 20 लोग को जोड़ेंगे, आपकी इतनी संख्या हो जाएगी, देखिए खुद ही आप उस चीज़ को ट्विटर फेसबुक पे आपको लोग मेंशनिंग लेने लगेंगे, उस पर इतने सारे पोस्ट आने लगेंगे कि आपको पूरी तरीके से इसमें मिल जाएगा। जी गुजरात से भी है महेश सतोरा जी, आप ही को बना देंगे गुजरात से महेश जी। जो करना चाहेगा वही बनेगा। हमको वो व्यक्ति चाहिए जो करे, जो लीड करे, जो आगे आए, जो इस लड़ाई में अपना सब कुछ दे। जी उत्तराखंड से हमारे बहुत साथी हैं, बहन जी हैं वहाँ पर, स्नेहलता जी और संजय भाई साहब हैं, और भी हमारे बहुत साथी हैं। जी हिमाचल से भी हमारे बहुत लोग हैं, सुमन जी हैं, हितेन जी हैं, नरेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष अभी बात हुई है। और तो सभी साथी जुड़िए, और उस वर्चुअल उसका हम 1 से 2 दिन में कर देते हैं। और एक वीडियो में डालूंगा आज़ादी के मौके पर देश के प्रधानमंत्री के नाम। मैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए ये है कि किसी तरीके से, तो मैं प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक अपील डालूंगा स्वतंत्रता दिवस पर, कल या परसों। उस अपील को मेरी गुजारिश है कि आप अपने स्टेट में, अपने राज्यों में, अपने जिलों में इतना ज़्यादा शेयर करिए कि मेरा प्रयास यही है कि वो किसी तरीके से मीडिया की नज़र में आ जाए, किसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की नज़र में आ जाए, कहीं से वो वायरल हो जाए और हमारी तरफ ध्यान आकृष्ट हो जाए,
हमको प्रधानमंत्री जी फिर मेंशनिंग लें और हमारी समस्या का हल निकले। सिर्फ मेरा यही प्रयास है, इस तरीके से वो वायरल हो जाए। तो आप कल परसों वीडियो डालूंगा, उसको आप शुरू करिए कि उसको आप शेयर करिए ताकि मीडिया हाउसेस में वो चीज़ जाए। हमको हमारी बात सुनने के लिए मीडिया हाउस तैयार हो, बात करे। और वो आईडी में बनाऊंगा, आप उसको बिल्कुल कैंपेन के तौर पर, स्ट्रेटजी के तौर पर आप उसको लीजिए और कम से कम 5 लाख मेंबर जोड़िए, कम से कम 5 लाख। 5 लाख शिक्षक जिस दिन एक क्लस्टर में जुड़ जाएंगे वर्चुअल, आप देखेंगे आप हर तरह की लड़ाई आप जीत लेंगे। जी, लक्ष्मण जगताप जी हैं, आप सोमेश्वर जी आप भी रहिए, सब लोग रहें, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर। अभी हम लोग इस तरीके से करेंगे कि जी जी जी, एमपी से मालवी जी को ले लिया जाएगा, गणेश मालवी जी हैं बिल्कुल। और माने गणेश मालवी जी वही है क्या जो सर्प मित्र हैं मेरे ख्याल से? सुनील पटेल जी, हाँ करिए, वही है सुनील पटेल जी। सुनील पटेल जी मालवी जी वही हैं सर्प मित्र जो हैं, जो अभी पदयात्रा किए थे। चलिए अगर वो है तो ठीक है, हम भास्कर घोष से बात कर लेंगे। भास्कर घोष जी का नंबर मुझे जरा इनबॉक्स कर दीजिएगा, तुहिन शुभ्रा जी मुझे कर दीजिएगा। और जो भी स्टेट के लोग हैं जुड़े हैं, वो अपने स्टेट के जो भी लोग एक्टिव हैं और जो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट के एक्टिव लोग हैं, वो मुझे उनका नंबर जरा सा पास कर दीजिएगा। मुझे एक टीम भी बनानी है इसके लिए, और जो टीम लीगल टीम हमारी है ही है, लीगल टीम उसमें काम ही करेगी, लेकिन एक और स्टेट के भी जो जिम्मेदार लोग हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे अपने पैनल में और वो पूरी तरीके से इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे। हाँ बिल्कुल, संजय भैया बहुत प्रैक्टिकल बात कहे हैं। संजय त्रिपाठी हमारे बड़े भाई हैं, इनसे मैं हमेशा सलाह लेता रहता हूँ, बहुत कुछ बताते रहते हैं। लेखनी में इनके सरस्वती जी हैं, बहुत ही विद्वत व्यक्तित्व है। ये कह रहे हैं कि किसी भी अकाउंट, आप घर का अकाउंट भी ले सकते हैं फेसबुक का, ये जरूरी नहीं, हमको अकाउंट की ज़रूरत है, बस फॉलो की और उसके अकाउंट में शेयरिंग की ज़रूरत है, उसके मीडिया प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है, सोशल मीडिया की। और आप कोई भी अकाउंट ले सकते हैं, घर पे भी रिलेटिव को आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कोई उसमें करेंगे तो आपको आपकी आवाज़ पहुंचेगी। मैं आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए सारा कुछ कर रहा हूं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं सोशल मीडिया का। ये आप मत सोचिए कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मुझे ये करना है, मुझे कोई कंटेंट बेचना है, या मैं कोई कंटेंट प्रोवाइडर हूं, या मैं तो इस शिक्षक लड़ाई के लिए ये कर रहा हूं कि आप पूरी तरीके से। अच्छा सर्पमित्र हैं, जी जी जी, मालवी सर्पमित्र हैं, वो साथ में रहेंगे, बिल्कुल साथ में रहेंगे। और तो प्रयास यही है। हाँ दलीप ठाकुर जी फिर से देखिए, ऊपर चला जा रहा है मैसेज, फिर बताइए क्या कह रहे हैं दलीप ठाकुर जी। नहीं महाराज, सेवानिवृत्ति को नहीं लेंगे, सेवानिवृत्ति या 57 साल से ऊपर लोगों को नहीं लेना है, हम उन्हीं लोग को लेंगे जो इस लड़ाई के लिए इसमें वो है। बाकी लोग समर्थन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं। हाँ आप लोग वो जो लीगल टीम का नंबर है उसमें जो भी आपको समझ में आता है, जो स्टेट से इस आंदोलन के लिए सक्रिय प्रतिभागिता और नेतृत्व कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं और धरातल पर कार्य कर सकते हैं। टेक्निकल थोड़ा सा इसमें साउंडेड हो, आगे नहीं रहेंगे उनके बच्चे भी कर लेंगे, तो उस चीज़ के लिए हम पूरी तरीके से करेंगे कि आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, और जो लोग उसके लिए एक्टिव हों, उसके लिए सब कुछ दे सकते हैं, उन्हीं लोग को जोड़िए। तो ठीक है, फिलहाल के लिए इतना। अगर आपको सवाल है तो मैं 2-4 मिनट और, आपके बहुत समय मैंने ले लिया है, क्योंकि ये संघर्ष ही ऐसा है कि इसमें हम आप अभी थकना नहीं है, अभी इसमें लड़ना है, अंत तक लड़ना है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और आपको बता दो कि वो फ्रंट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, वो फ्रंट सिर्फ एक क्लस्टर होगा, जिस क्लस्टर में देश के इतने शिक्षक रहें कि वो इस समस्या के हल के लिए अपनी सक्षमता से सामने आ सके और मीडिया और सरकार को मजबूर कर सके कि वो हमारी बात को सुने, हमसे बात करे, संवाद स्थापित करे और हमारे न्यायोचित मांग को जायज ठहराते हुए उसका समुचित संधान करते हुए समस्या का निराकरण के लिए सक्षम प्रयासों को मूर्त रूप दे सके। इसके लिए ये क्लस्टर, ये फोरम, ये फ्रंट बनाने की अपरिहार्य आवश्यकता आज आई है। हम अपना नंबर दे देंगे और वो नंबर जो लीगल टीम का है वो आपको पता ही है, और 9369045666, और हाँ वही नंबर है, मैं अभी कमेंट बॉक्स में छोड़ भी दूंगा।
9369045666 और 1 से 2 दिन में हम उसका नाम आपको दे देंगे। उस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, ताकि ये रहे कि हमारे पास एक संख्या है। वर्चुअल देखिए आपकी ताकत कितनी बढ़ती है इसमें, वर्चुअल ताकत से आप कितनी ज़्यादा आप लोगों को इसके लिए अटेंशन ला सकते हैं, लोगों के पहले ध्यान में आए। पहले तो अपनी भगत सिंह जब जेल में थे 1900 जब फांसी उसके पहले जब जेल में थे वो, तो जो उसमें उन्होंने बिना बाहर गए उन्होंने एक संघर्ष किया। आप बहुत ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंदर से ही उन्होंने लिखा, किताब लिखी और पत्र लिखे, लोगों को जगाया, आंदोलन के लिए जगाया, उनको बताया कि आप कितने सक्षम हैं। तो आपके हाथ में तो अब बहुत बड़ी ताकत है, सोशल मीडिया की ताकत है। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे रहेंगे, चल पाएगा ये चीज़, है ना। लीगल टीम का नंबर 9369045666। अभी वो रिचार्ज नहीं है, आज मैं रिचार्ज करूंगा। कल रिचार्ज खत्म हो गया है, तो अभी रिचार्ज मैंने नहीं किया, आज थोड़ी व्यस्तता जाते हैं। आज रिचार्ज करूंगा, कल से आप उस पर जो भी क्यूरेटिव एडिशन जल्दी हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। डेट अभी नहीं है, हम लोग उसको फाइनल ड्राफ्टिंग करा रहे हैं, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश अंत में यही है कि अगर अब मैं ये निर्णय ले रहा हूँ, हमारी लीगल टीम में निर्णय ले रही है, तो मुझे इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने ये कहा है कि एक फ्रंट की ज़रूरत है, देशव्यापी एक बड़े फोरम की ज़रूरत है, एक क्लस्टर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम आगे आए हैं। तो बिना आपके सहयोग के, बिना आपके साथ के, प्रतिभागिता के हम इस संघर्ष को फिर नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि हमको कई जगहों से लड़ना है, मीडिया का अटेंशन लेना है, सरकार को अटेंशन लेना है, और पूरी तरीके से इससे जी व्यापम उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अभी समकक्षता नहीं देगी कोर्ट। अभी मुझे जो लग रहा है, अभी 2005 से 9 के बीच में जो भी दक्षता परीक्षा या व्यापम उत्तीर्ण शिक्षक हैं, उनकी अर्हता को किसी भी तरीके से सरकार 23 अगस्त 2010 के टेट के समकक्ष मानने के लिए अभी विधिक रूप से नहीं तैयार है। जी अभी वकील साहब, हम लोग, हमारे तो 2 वकील पहले से आई हैं, लेकिन अभी हम उस पर देखेंगे, रिव्यू एक्सेप्ट, क्यूरेटी एक्सेप्ट हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरीके से, कौन ज़रूरी है, कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। क्यूरेटी एक्सेप्ट होने के बाद ये हम निर्णय लेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा। क्यूरेटी में आपको बता दें, क्यूरेटी में कम से कम 2 महीने का समय एक्सेप्ट होने में लगता है, ये आपको बहुत क्लियर बता दें। उसमें बहुत परेशान नहीं होना है कि अभी आज करते हैं तो सितंबर से अक्टूबर में उसको मान के चलना चाहिए कि वो पहले चैम्बर हियरिंग होगी, फिर चैम्बर के बाद ओपन कोर्ट है। ठीक है। प्रधानमंत्री जी से सीधी वार्ता कैसे होगी, वो तो बात भी करते हैं, तो पहले वहाँ पर सब कुछ तय रहता है, तब वो बात करते हैं। हम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो और बनाया प्रधानमंत्री जी के नाम, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं रहे, हमारे शिक्षक की समस्या सुनिए, तभी तो इसकी जरूरत नौबत आई है। अगर वो जिस दिन हमारी बात सुन लेंगे, करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब तो हम मुक्त हो गए इससे। वो तो सुन ही नहीं पा रहे हैं, इतने सारे उनके बीच में वो लगे हुए हैं कि उन तक हमारी बात पहुंच ही नहीं पा रही। हम तो अभी भी आदर के साथ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुनिए, है ना। हम तो तैयार, हम तो पूरी तरह। अभी एक वीडियो मैंने आज फिर बनवाया है और वो कल मैं डालूंगा। यही गुजारिश है, कल उसको आप ज़्यादा शेयर करिए, उसको वायरल करिए, ताकि उन तक बात पहुंचे। और ये सारा जो क्लस्टर बनवा रहा हूँ, सारा जो फ्रंट, वो इसीलिए की संख्या बढ़ी रहेगी वर्चुअल। जब वीडियो डालेंगे हम, अब अपनी मैसेज डालेंगे, अपनी बातें रखेंगे, अपनी स्ट्रेटजी डालेंगे, धरने की बात करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करेंगे, समय समय पर और तरह की प्रोटेस्ट की बात करेंगे, तो वो फिल्टर होकर 5 लाख, जब एक टाइम में, एक रियल टाइम एंट्री जब 5 लाख लोगों की मोबाइल से किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होगी, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़े सामाजिक वर्ग का ध्यान आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। जी जी जी, अरे हम लोग सक्षम हैं और सभी लोग साथ आएंगे। जब आप उतरेंगे ना, तो सभी लोग साथ आएंगे। जी हम हर जगह बात करेंगे, बिल्कुल हर जगह जाएंगे, बात करेंगे और वीडियो कल शेयर करेंगे। मेरी उम्मीद है कि आप उस वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कम से कम उसको 1 लाख शेयर करिए, ताकि प्रधानमंत्री जी 1 लाख शेयर करेंगे स्वतंत्रता दिवस के दिन। आपका ये वीडियो चलना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी से अपील है। मैं तो चाहूँगा आप डेमो कल ही दीजिए, कल परसों में वो डेमो दीजिए जो मेरा 1 लाख का, जो अगर आप शेयर कर दिए वो वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुँच जाए, ताकि उनको संज्ञान हो कि देश एक तरफ जश्न में डूबा है और एक तरफ वो 25 लाख शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, वो भी परेशान, उनको सुनने वाला कोई नहीं। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जंतर मंतर पे होगा या कैपेसिटी
जैसी रहेगी, हमारी संख्या बड़ी होगी तो हम बड़ी जगह करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो उसके लिए तैयार रहिए। और हाँ बिल्कुल, राजधानी और हर जगह से मैं अपेक्षा करूंगा, हर राजधानी और सुदूरवर्ती जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वो लीगल टीम के नंबर पे मैसेज करें, और हमारे जो और मेंबर हैं उनका भी मैसेज हम डाल देंगे और आप उससे संपर्क करिए। कोई भी समस्या हो बताइए। एक इसके लिए एक पैनल टीम भी हम बनाएंगे, उस पैनल टीम में सब लोग रहेंगे। उस पैनल टीम में आपकी जो भी समस्या होगी उसको सुना जाएगा, और उसके साथ साथ जो ये फ्रेमिंग करेंगे उसको बारे में भी हम जानकारी देंगे। चलिए, बहुत सा समय लिया जी। मालवी जी, हाँ बिल्कुल लेंगे, उनको सबको लेंगे। कोई यहाँ पर किसी भी तरीके की, हाँ सोशल मीडिया पे क्रांति लाना होगा। रश्मि कौरी जी ने बहुत सही बात कही कि आज आप देखिए तो मिनिमम एवरेज स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटा है लोगों का मिनिमम, और टीवी तक कोई नहीं देखता है, सोशल मीडिया इवन न्यूज चैनल कोई नहीं देखता है। आपकी ताकत बहुत बड़ी है ना। तो इसलिए आप पहले मीडिया रिवोल्यूशन लाइए, मीडिया ट्रायल कराइए, आप सोशल मीडिया रिवोल्यूशन लाइए, मीडिया ट्रायल अपने आप होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सोशल मीडिया रिवोल्यूशन लाना है। अपनी इस समस्या को पहले हमको प्रोपोगेट करना है, अपनी समस्या को पहले ऐसा फिगर आउट करना है कि लोगों का ध्यान तो जाए। अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं कि 25 लाख शिक्षकों की समस्या ये है, बहुत बड़े वर्ग को नहीं पता है क्या असलियत है। पहले उनको जगाना है, पहले मीडिया को जगाना है। वो देखिए, मीडिया आपको पूछेगी, आएगी, है ना। नहीं जी, बिल्कुल हम तो सबसे अपील करेंगे, चाहे जो भी हो, केंद्र में हो चाहे आरएसएस के भागवत जी हो, सबसे अपील करेंगे। मीडिया क्रांति आपने बहुत सही सब इस्तेमाल किया, और वो देंगे नंबर आपको, और एक टीम बनाते हैं और हर स्टेट के अलग अलग उसमें नोडल रहेंगे, और हर स्टेट से हम उस तरीके का वो रेफरेंसेस लेंगे। और मेरा अंत में गुजारिश यही है कि उसमें आप जुड़िए फोरम में। क्यूरेटिव पिटिशन हम मजबूत कर ही रहे हैं। क्यूरेटिव पिटिशन बहुत हम जिस क्षमता के साथ किए थे उसी क्षमता के साथ पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वहाँ से आपके लिए जो भी न्याय है अपेक्षित वो मिले। साथ ही साथ अपनी मीडिया, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन लाएंगे, फिर मीडिया ट्रायल करेंगे। हम इतना इन्वोक करेंगे कि आपके पास मीडिया खुद आपकी समस्या, जिस दिन ट्रायल में आपका प्राइम टाइम में शो चलने लगेगा आपकी समस्या, देखिए सरकार खुद ही आपके सामने आ जाए। उसी की कमी है। मुझे यही तकलीफ इसी बात की है कि हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी अपने आप को इम्पैक्टफुल नहीं रख पा रहे हैं, देश के उस पे प्लेटफॉर्म पे नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमजोरी है। तो इसीलिए मुझे कहना पड़ रहा है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है, साथ में आपके आना पड़ रहा है कि अब हम दूसरे स्ट्रेटजी पे भी काम करेंगे। पैरेलल स्ट्रेटजी, क्यूरेटिव, और ये हमारी पैरेलल स्ट्रेटजी चलेगी। पहले हम वर्चुअल प्रोटेस्ट करेंगे, वर्चुअल फोरम बनाएंगे, सोशल रिवोल्यूशन लाएंगे, मीडिया ट्रायल के ले जाएंगे, फिर हम फिजिकली भी जो अटमोस्ट और बेस्ट लेवल का डिसाइसिव और कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा मूवमेंट होगा वो हम करेंगे, ताकि निर्णायक स्तर पे जाकर हम उसके लिए तर्क संगत जो आपके लिए न्याय है वो ला सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ केस में तो मैंने बताया 3 अगस्त को अभी कुछ उसमें नहीं जुड़ पाए, वो डेट आगे बढ़ गई है, और क्रांति लानी पड़ेगी। अगर बौद्धिक वर्ग क्रांति नहीं लाएगा तो लाएगा कौन? जब अनपढ़ लोग अपने अधिकारों के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, और बौद्धिक वर्ग हो के अगर आप इस चीज की परिपाटी को मान लेंगे, है ना, तो मेन स्ट्रीम मीडिया बात को तब रखेगी जब आप अपनी बात को सोशल मीडिया पे रखेंगे। आजकल मीडिया भी सोशल मीडिया से उठाती है, आपको पता है कि नहीं? सोशल मीडिया पे देखते हैं कभी छोटी छोटी बात इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है। अब एक पति पत्नी का बिहार में था, कुछ अलगाव या तलाक का मैटर था, वो मीडिया चला रही थी, वो वायरल हो गया। तो हमको आपको पहले अपने आप को, समस्या को तो वायरल करना है कि हमारी ये समस्या है ना। आपके बारे में मीडिया जान ही नहीं रही है। मीडिया हाउस से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम तो उस स्तर का देख ही नहीं रहे कि आपकी समस्या के लिए हम सब है। जब आप करेंगे, एक मैसेज आएगा कि अरे सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर, इतने अकाउंट एक बना है, इतने लोग तैयार हैं, वो इस तरह का वो कर रहे हैं, उनकी समस्या जायज है। उनको मीडिया हमेशा सनसनीखेज और अपडेटेड चीज को ही डालती है। वो कोई ऐसी चीज नहीं डालती जिसमें उसको वो ना मिले, थ्रिल ना मिले, सस्पेंस ना मिले, या जायज ना हो, या जिसके लिए आप खुद प्रोवोक ना करें, वो कभी नहीं डालती, कभी नहीं डालेगी। वो बिल्कुल अपडेटेड चीज डालती है। तो इसको अपडेट करना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को सोशल मीडिया में आना है। जिस तरह सरकार अपेक्षा कर रही है कि टेट दीजिए, नई चीज है,
तो हमको पहले तो सोशल मीडिया में अपडेशन अपना लाना है, अपने रिवोल्यूशन के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये करिए, और लड़ाई को खुला रखा गया है पूरी तरीके से, आपको अपने मनोयोग से लगना है और उसमें उन साथियों को जोड़िए जो साथी उसमें आकर पूरी तरीके से अपना 100% दे सकें। और फिर से बताऊंगा, उसका कोई शुल्क नहीं है, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे कितने शिक्षक साथी हैं, और सिर्फ आप वर्चुअली जोड़ के बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं देश में, जिससे आपकी समस्या हल हो सकती है। मैं इतना कहना चाहूँगा लास्ट में, है ना, कि आप केवल वर्चुअली जुड़ करके, वर्चुअली या प्रोटेस्ट करके बहुत कुछ कर सकते हैं देश में। तो लेकिन उसके लिए क्लस्टर, एक अम्ब्रेला की जरूरत है, जिसके लिए आज मैंने ये कहा है कि वो हम बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी रहेगा, अगर आपके कुछ सवाल है तो मैं वो ले लेता हूं, मैंने बहुत समय लिया है और आपके बीच आके इतना अच्छा लगता है कि उठने का मन भी नहीं करता है। और यूट्यूबर और वो भी न्यूज़ चैनल हम अप्रोच करेंगे। पहले हम मीडिया में अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट तो करें, पहले ये तो होना चाहिए कि 1,00,000 2 लाख, आप कल मैं वीडियो डालूं, अगर वो 20-25 हज़ार शेयर भी हो जाए, देखिए मीडिया आपको पूछने लगेगी कि आपकी समस्या क्या है, वो बुलाने लगेगी, सारे आपसे बात करने लगेंगे, है ना जी। सचिन शर्मा सहारनपुर से बहुत पुराने साथी हमारे हैं जी जी, लीगल टीम के। तो यही हमारे विचार थे, यही बातें थी। लीगल टीम का सिर्फ एक ध्येय है, टेट मुक्त शिक्षक होने चाहिए, इस व्यावहारिक आदेश से, और उसके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए अब आंदोलन के रास्ते को भी हम जाएंगे, और देश में सभी 28 राज्य, हमारे साथ इस समय 27-28 राज्यों के शिक्षक जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, देश का ऐसा पहला फ्रंट है जो अभी व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, पहला फ्रंट है जिसमें देश के 27 से 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लोग जुड़े हैं, आईए के माध्यम से और वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं ये क्लस्टर बना रहा हूँ, ये फ्रेमवर्क बना रहा हूँ, उसमें जुड़िए, और जो भी रहेगा मैं समय समय पर बताता भी रहूँगा। क्यूरेटिव पिटीशन फाइल होने के बाद बताऊँगा, और क्यूरेटिव पिटीशन भी हमारी मजबूत रहेगी, ये पूरी कोशिश हमारी है। वो फ्रेश सुनवाई होगी, उम्मीद करेंगे वहाँ पे भी आपको राहत मिले। लेकिन ये डिसाइसिव लड़ाई आपको बड़ी कुफ्त होती है, अगर मीडिया नहीं सुनेगी और कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं, तो उसके लिए आपको सुनवाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, और फिलहाल इतना ही। आगे जो भी रहेगा उसके मैं बताऊँगा, 1 से 2 दिन में वो मैं डालूँगा, और उसका एक पैनल भी बनाते हैं। एक उस पैनल में अभी हर स्टेट के नोडल्स जुड़ेंगे, उसका नाम, और भी बाद में अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी साथी कम से कम 10 से 15 साथियों को फेसबुक से जरूर जोड़िए, ट्विटर से भी जरूर जोड़िए। ठीक है, आप देखिए कैसे क्रांति नहीं लाते हैं, देखिए कैसे आप अपनी समस्या से हल नहीं पाते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये क्रम जारी रहेगा, और आपको फिर, हाँ जी, अंडमान निकोबार से, जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग जुड़िए। वो जब रहेंगे तो उसमें तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नोडल हम बनाएंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट करेंगे, उस पेज से आप जुड़ जाएंगे, और आपके पास वो एक विंडो रहेगा, जिस विंडो से हम आप तक पहुंच सकते हैं, आप हम तक पहुंच सकते हैं। तो मैं वो विंडो क्रिएट कर रहा हूं, मैं वो एक वर्चुअल विंडो क्रिएट कर रहा हूं, जिससे आपकी लड़ाई इंपैक्टफुल होगी, आपकी लड़ाई इन्वोक होगी, आपके सोशल मीडिया में रिवोल्यूशन आएगा, आप अपनी बात को रख सकते हैं, इंपैक्टफुल होगा, मीडिया ट्रायल होगा, और सरकार भी उसका संज्ञान लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी रहेगा आपको बताएंगे। नमस्कार।